एक बार फिर परमेश्वर के नाम की महिमा हो, यीशु नाम की महिमा हो। एक बार फिर हमें मौका मिला कि हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को जाने, सीखें, समझें। आप सबों को जय मसीह की, आप सबों को नमस्कार। आप सबों को सब बातों में परमेश्वर आशीष दे। और आज जो हम वचन में देखने जा रहे हैं, इसके द्वारा से हमारे अंदर में एक जोश जागे और हमारी जिम्मेदारी का एहसास हो और इस बात की शंका हमसे दूर हो कि हम परमेश्वर को, हम जिस परमेश्वर को जानते हैं और जिसकी हम आराधना करते हैं या जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो कौन है, वो कैसा काम करता है, वो किस तरीके से चीज़ों को आगे ले जाता है और कौन सी बातों से हमको घबराना, कौन सी बातों से नहीं घबराना। ठीक है, तो बीते दिनों में बहुत अच्छे अच्छे काम हुए देश में। हमारे देश का एक बड़ा परिवार में अनंत अंबानी और राधिका की शादी हुई। हम उनको भी आशीष देते हैं। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया जिससे देश का नाम बाहर में भी रोशन हुआ कि लोग जो इंडिया को गरीब समझते थे कि गरीब देश हो सकता है, गरीब जैसा रहेंगे, यहाँ खाने को नहीं रहेगा, वो सब आकर खाए पिए, ऐश किए और अच्छे से रहे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस्तेमाल में आता है, कोई ना कोई इस्तेमाल में आता है। वो कहीं ना कहीं कुछ भी हम बोते हैं, करते हैं, हम देश के लिए हो या अपने घर के लिए हो, कुछ ना कुछ लाभ तो होता ही है। हमारा योगदान व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, आज जो वचन का भाग है उसमें जाने से पहले हम निकाल लेंगे अपने साथ निकालिए यिर्मयाह उसका 9वां अध्याय, 9 यिर्मयाह 9 उसका 23 और 24। हम आज जो देखने जा रहे हैं इस वक्त में, वो परमेश्वर के को, मतलब परमेश्वर असल में करता क्या है, हम उसको मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। क्या वो एक देश का, इजराइल का सिर्फ परमेश्वर है क्या, कि उतने ही तक सीमित है क्या? फिर जो अन्य जाति जगत में इतना बड़ा ज्ञान जो होता है, बहुत सारा ज्ञान, गुप्त ज्ञान है और चीज़ें हैं, है ना, जिसके बारे में हम बखान करते हैं, भविष्य जानते हैं, चीज़ें हैं, वो सब फिर क्या है और हमारे साथ परमेश्वर कैसा काम करता है, क्यों ये बातें परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर से संबंधित बातों में ये कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ पर है और वो हमारी ज़िंदगी में कहाँ फिट बैठती है। मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह 9:23। यहोवा यूं कहता है, जब बाइबल में, मेरे ज्ञान के हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जब हम बाइबल में यहोवा कहते हैं तो वो शब्द परमेश्वर है। इसका एक रीज़न है उसके पीछे। यहोवा मतलब शब्द परमेश्वर, शब्द परमेश्वर मतलब वो जो यीशु संसार में शरीर जब धरा तो उसका नाम यीशु रखा गया। यहोवा मतलब शब्द परमेश्वर, पिता परमेश्वर नहीं, शब्द परमेश्वर जो त्रिएक का भाग है लेकिन पूर्ण परमेश्वर, शब्द परमेश्वर जिससे सृष्टि रची। यहोवा मतलब कौन? बाइबल में हमको ये मालूम होना चाहिए, परमेश्वर यहोवा, यहोवा परमेश्वर, यहोवा। ठीक है, तो यहोवा तक पहुंचते पहुंचते यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, फिर परमेश्वर यहोवा, फिर यहोवा परमेश्वर, फिर यहोवा। तो यहोवा का दो तरीका है, दो तरीके से हम जानते हैं। यहोवा का मतलब इजराइल में जब यहोवा, इसलिए शब्द को बोला गया जिसके अंदर में असल में देखा जाए तो क्या बोलना चाहिए, उसके अंदर में कोई कंजक्शन वाला नाम नहीं है यहोवा, तो उसमें असल में कोई कंजक्शन वाला शब्द नहीं है, उसके शब्द मतलब लेटर्स नहीं है, ताकि किसी एक मीनिंग में आकर के हम अटक न जाएं। क्योंकि परमेश्वर को या तो एडजेक्टिव उसके गुण के आधार पर या फिर बिना मीनिंग, मतलब उसको अगर किसी मीनिंग में डाल देंगे तो वो सीमित हो जाता है
और परमेश्वर को गाली सीमित करना ही गाली देने के बराबर है। परमेश्वर को सीमित करना उसको गाली देने के बराबर है, बुरा शब्द कहने के बराबर है। तो यहाँ पर हम जब यहोवा पुकार रहे हैं, अब जहाँ तक हम इस बात को जान लें कि हम शब्द परमेश्वर जो यीशु नाम से आया वही है जो यहाँ पर बात करता है। तो यहोवा यूं कहता है, यिर्मयाह बोल रहा है, ठीक है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे। क्यों? ऐसा क्यों? और वीरता अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर घमंड न करे, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे। आगे एक बात बताता है, फिर से मैं आता हूं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, क्योंकि बुद्धि की बातें कहीं शुरू होती है और उसके बाद खत्म होती है। बुद्धि की बात कहीं से आती है और उसके बाद वो बुद्धि की बातें और बदलती जाती है। देयर इज नो कांस्टेंट फुल स्टॉप फॉर नॉलेज। बुद्धि की बातें, विजडम की बातें, देयर इज नो कांस्टेंट फुल, देयर इज नो अल्टीमेट फुल स्टॉप फॉर विजडम। विजडम कैन बी एक्सपेंडेड एंड कैन बी एक्सटेंडेड। जो बुद्धि है वो बढ़ती है और एलोंगेट होती है, लंबी भी होती है। तो बुद्धि, विजडम कैन बी एक्सपेंडेड एंड एक्सटेंडेड। नाउ अब यहां पर जब वो बोल रहा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, क्यों ना करे? तो घमंड करना क्या बुरी बात है? यहां पर परमेश्वर तुलनात्मक रीति से बोल रहा है। तुलनात्मक रीति से इसीलिए बोल रहा है क्योंकि हमारा संबंध और अन्य जातियों के संबंध में अंतर है। अन्य जाति संबंध के संबंध में वे बुद्धि पर घमंड कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो उनके सामने में मूर्ति है, उनके सामने में ज्ञान है जो अधूरा है। मैं जब कह रहा हूं बुद्धि कैन बी एक्सटेंडेड एंड एक्सपैंडेड, इसका मतलब हुआ कि वहां पर एक रुकावट की बात नहीं, वरन वो अधूरा है। मतलब अब प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंशन ऑफ विजडम एंड नॉलेज इज देयर। ज्ञान का और आगे बढ़ना और बड़ा होने की गुंजाइश वहां पर है। जब कभी भी ज्ञान हम कहते हैं तो अल्टीमेट जब ज्ञान बोला जाए तो उसको हम यहां पर खत्म करके यहां बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्टीमेट तो परमेश्वर है। शैतान अल्टीमेट नहीं, इंसान अल्टीमेट नहीं, कोई भी चीज हम आज जो देख रहे हैं वो नहीं बदलेगा, ऐसा नहीं। यहां तक कि जैसे पुराने जब इसमें कुछ सालों पहले, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, ऐसा एक ऐसा बोलते, स्लोगन बोलते थे, जब तक सूरज चांद रहेगा। मतलब सूरज चांद का रहना भी जब तक है, कब तक नहीं मालूम, लेकिन एक अंत है। लेकिन परमेश्वर अनंत है। इसलिए हम जिस परमेश्वर के पास जा रहे हैं उसकी कहानी शुरू और अंत नहीं है, अनंत है, इन्फिनिटी है, ठीक है। सनातन नहीं है, पुराना नहीं है। सनातन तक की बात नहीं, सनातन से की बात नहीं, लेकिन क्योंकि सनातन से सनातन तक अंत है, तो हम इसलिए हमको यहाँ एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हम जिस परमेश्वर के पास आए हैं वो ज्ञान के आधार पर नहीं है। ज्ञान नया नया आता रहेगा। हम मसीह में रहकर ज्ञान के तुलनात्मक बातें और क्या बोलना चाहिए, जहां पर ये होता तर्कात्मक बातें, तुलनात्मक और तर्कात्मक बातों में ज्ञान में हम हार सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम ज्ञान पर नहीं, ज्ञानदाता पर विश्वास करते हैं। ज्ञानदाता वो जो तुम्हारी जरूरत के अनुसार तुम्हें देता है, अर्थात कुछ बातें वो देता है, कुछ बातों में चुप रहता है, कुछ बातें वो बताता है। लेकिन शैतान और शैतानी दुनिया जिसका हम अकल्ट बोलते हैं, जैसा भविष्य जानना, भविष्य की जानने की बहुत सारी सामग्री का होना, भविष्य जानने की बहुत सारी पद्धति का होना, भविष्य जानने की बहुत सारी सामर्थ्य, मतलब जैसे चाय की पत्ती से भविष्य जाना जाता है, कॉफी से के मग से भविष्य जाना जाता है, ताश पत्तों के द्वार से भविष्य जाना जाता है, टैरेट कार्ड के द्वार से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, भूत सिद्धि के द्वार से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, या फिर ज्ञान के आधार पर तारों की गणना के द्वार से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, किसी जानवर के लिवर के द्वार से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, पानी की दिशा दशा के द्वार से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, किसी बॉल को गेज करके देख करके भविष्य जाने की कोशिश की जाती है, किसी पक्षी को मारकर
किसी जानवर को मार कर उसके लहू को फेंक कर भविष्य जाने की कोशिश की जाती है। 4 प्रकार के दिए और अलग प्रकार दिए ये उसके द्वारा से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है। और मृतकों को बुलाकर करने वाली बातें और दुष्टात्माओं को कब्जे में रखकर करने वाली बातें और उसके द्वारा से भविष्य जाने की कोशिश की जाती है। अर्थात भविष्य जानने की बहुत सारे तरीके हैं, जिन तरीकों को परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बातों के लिए नकार और मना किया, ताकि हम समझें कि हम कौन से किस के अधीन में हैं। अब भविष्य जानना क्या बुरी बात है? परमेश्वर ने भविष्यवाणी के द्वारा से भविष्य में आने वाली बातों को बताया है, लेकिन दी अल्टीमेट ज्ञान जब परमेश्वर बताता है तो परमेश्वर की बताई हुई बातें और शैतान की ज्ञान और अकल्ट से आने वाली बातों में अंतर होता है। शैतान के और अकल्ट के द्वारा से आने वाली बातों में हम वो सब भी जानकर घबरा जाते जो हमें जानने की इस वक्त जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कई लोग बहुत अच्छा मैं उस वक्त में ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, बहुत लंबे समय की जानकारी को हासिल करने के लिए लोगों के पास जाकर के भविष्य को अपने जन्म तारीख के आधार पर, अपने सूर्य के साथ के, चंद्र के साथ के, नक्षत्रों के साथ के, नाड़ी के आधार पर और चीज़ों के आधार पर, गणना के आधार पर, नंबर्स के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर, हाथ हस्त रेखाओं के आधार पर, मस्तिष्क के रेखाओं के आधार पर, प्रश्न चिन्हों को बताकर उसके आधार पर, चांद की स्थितियों के आधार पर, नक्षत्रों के 28 नक्षत्रों की स्थितियों के आधार पर, 7 ग्रह और 2 छाया ग्रहों के आधार पर परमेश्वर ने इन बातों से बढ़कर, क्योंकि परमेश्वर ये क्या है, नियम में और समय में बंधा हुआ है। समय में बंधी हुई बातें नक्षत्रों के आधार पर है, लेकिन नियम में बंधी हुई बातें शैतान के आधार पर है। शैतान का मतलब शैतान और उसकी सेनाओं को जो नीचे गिराई हुई स्वर्गदूतों की सेना के पूजन व्यवस्था और उनकी बातों को मानने के द्वारा परमेश्वर से दूर होने की जो एक अंधेरा खेल, इनके आधार पर चीजों को रखा गया है। भविष्य में बनने वाली बातें हो सकती है सही हो, मिलती जुलती हो। मैं उसमें एक उदाहरण यहां पर बताऊंगा। मैं बुद्धिमान की बात कर, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे। बुद्धिमान कौन है? वाइज मैन। हु आर दिस वाइज मैन? हम अपने आप को वाइस बनकर घमंड करने की कोशिश न करें। में वाइस परमेश्वर ने किसको बताया? वे जो अरब के देश में थे, रूबल मतलब रशिया के देश में थे, चाइना और भारत में थे, ये थे उस समय के इजिप्शियंस थे, ये थे उस समय के वाइस। वे जो रॉ को अर्थात उनकी देवताओं को पानी के आधार पर, उनके पास भी बहुत सारी सामर्थ्य और मैजिक और ट्रिक्स, बहुत सारी चीजें थी जो अकल्ट से संबंधित थी, आंखों का धोखा से संबंधित बातें, सचमुच का भविष्य मतलब सचमुच का मैजिशियन से संबंधित बातें। हम जो इस संसार में रहते हैं, हमको किस आधार पर चीजों को क्यों नहीं घबराना, क्यों कहां पर घबराना? ठीक है, तो अब यहां पर जब मैं बात कर रहा हूं बुद्धिमान, तो बाइबल में एक जगह जिक्र है 3 वाइज मैन और मेनी वाइज मैन और सम वाइज मैन, फ्यू वाइज मैन, जैसा बाइबल ले लीजिए आप। अगर कुछ बाइबल के क्षेत्रों में जाएंगे, पुराने में बहुत सारे वाइस मैन लिखा हुआ है। 3 राजा पूरब की शान, पूरब मतलब ईस्ट मतलब भारत, पूरब मतलब चाइना, पूरब मतलब रशिया और पूरब मतलब उससे संबंधित पूरब। हम 3 राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान, ऐसा चर्चों में गाया जाता है। ये पूरब की शान मतलब शान मतलब क्या? बुद्धिमान। बुद्धिमान कौन? नक्षत्र। वे किसको देखकर आए? वे उस नक्षत्र को जिसमें कि राजा का पैदा होने से संबंधित एक नक्षत्र उनको दिखा, जो संसार का राजा पैदा होने वाला है, वो नक्षत्र उन्होंने पहचान। ये नक्षत्र दुनिया में पहली बार आया करके उन्होंने बोला। इसका मतलब इसके पहले कभी आया नहीं था कि राजा पैदा होगा का नक्षत्र आया था, बुद्ध के समय आया था, लेकिन बुद्ध के समय वाला नक्षत्र ऑलरेडी गणित फॉर्मूला के अंतर्गत फिट बैठकर आया था, ये ओपन था। देखिए, इनको एक नक्षत्र दिखा, ये आकाश मंडल को जांचते थे, परखते थे और सचमुच के बुद्धिमान थे। जो आज भी नासा से संबंधित, नक्षत्रों से संबंधित लोगों को मतलब रिसर्चर, साइंटिस्ट और बुद्धिमान लोग कहा जाता है, जो उन सब चीजों की गणना करते हैं। कौन सा लैटिट्यूड में, कौन सा लॉन्गिट्यूड में, किस जगह से कौन सा उल्का पिंड आएगा, कब है नक्षत्र। देखिए, उस जमाने में भारत में और चाइना में और यहाँ के जो लोग थे, आपको मालूम है चाइना में सबसे मतलब यीशु के पैदा होने के बाद
उसके मतलब जो भारत में यीशु का जो सुसमाचार का प्रचार होने से पहले चाइना में ऑलरेडी उसको मान रहे थे। उनको पता नहीं था कि वो जिसको मान रहे उसका वो असल में यीशु ही है। चाइना में ऐसा हुआ। क्या हुआ? आज जो चाइना में यीशु को नकारा जाता है वो उस जमाने में उनके आने से पहले, मतलब ये सुसमाचार के ये सब बाइबल वाइबल जो मिशनरी लोग जो ले जा रहे हैं अभी 100 साल 500 साल, वे 2000 साल से चाइना वाले और इंडिया वाले भी 2000 साल से मान रहे हैं। जिसमें चाइना वाले जो मान रहे थे वो पूरा पूरा यीशु को अपना उद्धार करता, वही है परमेश्वर, वो फिर से आएगा, सारी बातों को मान रहे। बस उनके लैंग्वेज में वो होने के कारण उनकी एक किताब ही है जो मिली है, जहाँ पर वहाँ पर उनको बाद में पता चला कि भैया ये जो मिशनरी जिस यीशु के बारे में बता रहे हैं ये असली में हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो था। उसको बिगाड़ने वाली बात भारत से की, बुद्ध के द्वारा से मतलब बुद्ध के जो लोग थे वो बाद में, यहाँ पर बुद्ध का वहाँ पर पहले से चल रहा था चाइना, बुद्धिस्ट जो थे पहले से थे, लेकिन भारत से साउथ से संबंधित, नॉर्थ से संबंधित, बिहार से संबंधित जो कुछ भी यहाँ से मिशनरीज गए चाइना में, उन लोगों को 500 साल के बाद जब मसीह धर्म से संबंधित बातें प्रचार हुआ तो लोगों ने मसीह धर्म को ग्रहण किया और वहाँ पर उनके नाम से, उसका नाम मैं भूल गया लेकिन उनके नाम से वहाँ पर माना जाता था। ठीक है, लेकिन यीशु के जन्म के समय में ये जो बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनके बारे में बताया गया है वे घमंड न करे। बोला क्यों? कि वे जो भविष्य को देखने के लिए, भविष्य को उन्होंने देख लिया। बुद्ध के समय क्या पंडितों ने क्या देखा? पंडितों ने देखा कि भैया एक बच्चा पैदा होगा जो राजा के यहाँ में बहुत ही उज्जवल रहेगा और बहुत प्रतापी होगा और वो पूरे संसार में उसका नाम होगा। लेकिन वहाँ पर कौन सा था भविष्य? वहाँ पर राजा जो सांसारिक राज्य को छोड़कर वो आत्मा की दुनिया में जाकर बताने वाला निकला, जिसने अपने पूरी शिक्षा में ईश्वर को नकारा और प्रकृति में समाहित होने की भी घोषणा की। लेकिन जो असली राजा आया जिसमें यहां से फिर वो तो आ गया था, वो उसने राज्य को छोड़ा। यीशु ने क्या किया? यीशु ने भी राज्य को छोड़ा। मेरा राज्य संसार का नहीं बोला, उसने कहा मेरा राज्य संसार का था, मैंने छोड़ दिया। संसार का था, मैंने छोड़ दिया। यीशु ने कहा मेरा राज्य स्वर्ग का, जिसको मैं छोड़ कर आया। अंतर देखिए, हम जिस परमेश्वर को मान रहे हैं वो स्वर्ग का परमेश्वर है, पृथ्वी के राज्य को छोड़कर आया हुआ ईश्वर नहीं है, गुरु नहीं है। पहली बात तो घमंड, उस एस्ट्रोलॉजर्स जो वाइस मैन जब हेरोदेस के पास पहुंचे थे उनको पता नहीं था, जब पहुंचे थे उनको पता नहीं था कि अब, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उनको उस राजा तक पहुंचाया, उन्हें बताया कि तुम्हारी बुद्धि तुम्हें संसार तक ले जा सकती है जब तक कि इंटरवेंशन ऑफ गॉड इज नॉट गोइंग टू कम इनटू देयर लाइफ विथ अनदर साइट ऑफ दैट स्टार। वो तारों को फिर से दोबारा देखने के लिए उनको जब तक परमेश्वर ने अलाउ नहीं किया, उनकी ज्ञान बंद हो गई। मतलब उनका सारा ज्ञान जिस आधार पर टिका हुआ था वो क्लोज हो गया। एक ही दिन में, एक ही समय में उनको भविष्य दिखाई नहीं दे रहा था। अब हम तो आ गए हैं, अब हम कहां जाएं? दे डिडंट नो, सी द डिफरेंस। भविष्य तो देख लिए उन लोग कि कोई राजा आने वाला, बहुत अच्छी बात है। आउट ऑफ रिसर्च दे कुड हैव कम टू ए प्लेस वेयर दे कैन अंडरस्टैंड। उन्होंने वहां पर सोचा भैया ये तो होने वाला है, हम ढूंढे निकलते। वो दिखा, उनको तारा दिखा और वो उसका पीछा करते चले गए। लेकिन उसके बाद तारा दिखना बंद होने के बाद उनको पता नहीं, उनको वापस कहां जाना पड़ा? संसार के राजा के पास जाना पड़ा। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? उनको समझ में आए कि स्वर्ग की बातें जब तक स्वर्ग ना चाहे तुम्हें आगे का पता नहीं चला। आप और हमारा भविष्य इस प्रकार से संरक्षित है
आत्मा में अनंत काल के लिए कि स्वर्ग इन्वॉल्व है, दी हेवन इज इन्वॉल्व, दी हेवनली किंगडम इज इन्वॉल्व, द किंगडम ऑफ गॉड इज इन्वॉल्व, गॉड हिमसेल्फ इज इन्वॉल्व. Until and unless he will not let the Satan and the people and the world know your future, they cannot predict your future, because all that they can know is only what they can see through the formulas and through what they can research. That is research oriented. वो रिसर्च के द्वारा से वहां तक सीमित है. उसके बाद की बातें हमारी शुरू होती है, हम जो राज्य के लोग. कभी कभी आप अगर एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर, मैं इस एस्ट्रोलॉजी के बारे में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं उसको नूक एंड कॉर्नर जानता हूँ. तो पूरा पूरा कोई भी नहीं जानता, लेकिन जितना जानते हैं उतना काफ़ी है आजकल के लोगों को बुद्धू बनाने के लिए. ठीक है, अब के लोगों को इससे ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, बस इतना ही होगा. जो भी और थोड़ा सा एक योग और उसका कुछ कुछ चीज़ें होंगी जिसके मिलने से, उसके मिलने से, इस घर के होने से, ये सारी चीज़ें होंगी. ये सब तो जानकारी है, लेकिन हमारी जानकारी कहाँ तक है? जहाँ स्वर्ग इन्वॉल्व नहीं है वहाँ तक. आपके बारे में कोई बोले हाँ भैया आपका ऐसा है, हाँ आपका तो भविष्य बहुत ही खराब है. क्यों खराब है? क्योंकि उनको खराब दिख रहा है, क्योंकि वे उन नक्षत्रों को, क्योंकि एक बात को याद रखिए, जिसको परमेश्वर उठाने वाला है वो संसार के रीति से संसार उसे तजने वाला होगा, तो उसका जिंदगी तो खराब ही होगा ना. When Jesus came on this earth, उसके जिंदगी की बातों को देखिए. जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसकी जिंदगी की कुंडली और उसका किस्मत, पैदाइश बुद्ध का कहां पर हुआ? राजा के बंगले में, सोने के पलने में, चांदी के थाली में. बड़ा हुआ, शादी किया, बच्चे हुए, फिर वो छोड़कर भगकर आ गया. यीशु का ऐसा नहीं था. उसकी माँ को एक होटल नहीं मिला, सराय नहीं मिली, और वहाँ पर ठहरने के लिए अस्पताल नहीं मिला. गाय की कुटिया में, वहाँ गाय है और यहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर अवतरित हो रहा है, बिना पिता वाला, माता के गर्भ से, जिसके लिए सारी कायनात रुकी हुई थी, जो सब कुछ छोड़कर आया था, जिसका राज्य स्वर्ग का था. उसकी अगर कुंडली निकाल कर देखे तो उसके जैसा बदकिस्मत कुंडली किसी और का हो ही नहीं सकता. पैदाइश ऐसा, कभी पैसा नहीं, घर छत नहीं, घूमता रहा घुमक्कड़, दूसरों के पैसे, मछली से पैसा निकालना और चंदे के पैसे से जिंदगी जीना, है ना. और सर ठिकाने, मनुष्य के संतान को सर ठिकाने के लिए, छुपाने के लिए जगह का ना होना, पैसे का ना होते हुए भी लोगों को खिलाने के लिए मौका मिला, वो तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उसने उस चीज को वहां पर दिखाया, चंगाई की चमक, लेकिन उसके लिए एक पैसा उसको नहीं मिला. वो धनी नहीं कहलाया, लेकिन सबसे धनवान कौन था? वही था. क्योंकि उसने बोला, जब पतरस के समय में ना, पतरस क्या बोलता है? चांदी सोना तो मेरे पास है, लेकिन जो कुछ भी मेरे पास है मैं तुम्हें देता हूँ. चल प्रभु यीशु मसीह के नाम से चल उठ और चल. फिर मतलब वो परमेश्वर जो चांदी, इसलिए एक जगह परमेश्वर ने लिखा कि तुम मुझे क्या दोगे? चांदी और सोना तो मेरा ही है. चांदी और सोना तो मेरा ही है, तुम मुझे क्या दोगे? क्या कोई बलिदान, मनुष्य किसी बलिदान के द्वारा मुझे प्रसन्न कर सकता है? क्या मैं इसी बात से प्रसन्न नहीं होता कि तुम गरीबों को इसकी सुधि लेते हो और अनाथों को इसकी सुधि लेते हो, विधवाओं को न्याय चुकाते हो? क्या मैं इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि इस बात से होता हो कि तुम बलिदान चढ़ाते हो या कुछ करते हो? नहीं. मतलब कि एक जगह बोलता है चांदी और सोना और सारी चीजें तो मेरी ही दी हुई है, तुम मुझे क्या दोगे? उसका चेला बोलता है चांदी सोना मेरे पास है, लेकिन जो मेरे पास है तेरा जीवन है. अर्थात इस पृथ्वी पर तुझे चलने के लिए नहीं, जो संसार तुम्हें बांध कर रखा, मैं तुम्हें खोल सकता हूं, इतनी सामर्थ को मेरे पास है. पतरस ने कहा चांदी सोना से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुमको जो चाहिए वो है परमेश्वर का अनुग्रह. आप एक बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि परमेश्वर का अनुग्रह चांदी सोने की चाहत से बड़ा है. लेकिन क्या चांदी सोने की जरूरत नहीं है? अवश्य होगी. जब भी आपको जो काम का होगा उसके लिए पूर्णता से आपके लिए सारी सुविधाएं मौजूद है अपने समय के अनुसार. वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है.
अब परमेश्वर बोलता है वो जो वाइस मैन थे, वो जो ज्योतिषी लोग थे, वे ढूंढते हुए, नक्षत्र को ढूंढते हुए तो पहुंच गए, लेकिन वहां नक्षत्र गायब हो गया। वैसा ही परमेश्वर के लोगों, आप और हम अगर नक्षत्र के आधार पर जिंदगी को अगर तौलने की कोशिश करते हैं तो चीजें बीच में गायब हो जाएंगी। आप और हम की हमारी सहायता नक्षत्रों से नहीं, नक्षत्र रास्ता दिखा सकते हैं, ईश्वर रास्ता बन के आया है। दैट्स द डिफरेंस। When somebody shows you the way, it's good. But when somebody becomes the way, that is fair enough. That's the most important thing. Because he who has the eternal life, who can lead you towards eternity, he can also show you, don't you know that he has the power to show your life by holding your hands here itself? If at all you need that, how these people, how that people, don't worry about that, because everything that this world is going to give you is does have an end. यहाँ पर एक अंत आता है, इस जगह में एक अंत आता है, लेकिन हम अनंत की बात करते क्योंकि हमारा परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर। तो यहाँ पर मैं जो बताया वो सिर्फ इसलिए, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे। आपके सामने बैठा, अरे तुम्हारा भविष्य के बारे में मैं बताता हूँ, बोलो। तो अभी एक आदमी ऐसा बता रहा था, उसके सामने नाडी वाला था, वो उसको एक सामने में एक आदमी आया न्यूयॉर्क से नहीं, न्यूजीलैंड से, उसको फ़ोन में कॉल किया और उसने उसको बताया कि भैया आप मेरे बारे में 3 बात बताओ। उसने बताया 8 से 1.5 साल पहले, है ना, आपके यहाँ पर एक बच्चा का जन्म हुआ होगा। हाँ जी, वो ठीक है, हाँ हुआ है, सही है। और उससे 1 साल पहले आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ होगा। यस सर, हाथ जोड़ लिए, यस सर हुआ था। आपने कैसे जाना, आपने कैसे बताया? भैया जिन नक्षत्रों की योग को मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर मैंने बता दिया। बहुत अच्छी बात। जिन चीज़ों का ज्ञान होना और ज्ञान के द्वारा से बता पाना, वो भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, भैया आप आईएएस की तैयारी कर रहे थे, तो बोला मेरा आईएएस का परीक्षा पास मैं करूंगा। तो अगर आप मेरे पास आकर बोलें, मैं बोला आपने तैयारी कैसे की? मैं सवेरे उठता था 4 बजे, 3 घंटा प्रार्थना करता था, प्रभु आईएएस में मैं पास हो जाऊं, फिर उसके बाद सो जाता था, फिर 9 बजे उठता था, फिर मैं प्रार्थना करता था, फिर सो जाता, फिर रात को उठता था, प्रार्थना कर सो जाता। मैं ऐसा करके प्रार्थना कर करके, मैंने पढ़ा भी है, लेकिन प्रार्थना कर करके। मैं ये नहीं कहता कि प्रार्थना करने से काम नहीं बनता, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन मैं बोल दूंगा तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि भैया आईएएस की तैयारी करने के लिए तुमको पूरी पढ़ाई 100 बार रटनी होगी, और परमेश्वर से तुमको ये प्रार्थना करना, प्रभु मेरी बुद्धि कहीं भटक ना जाए, लेट मी मेडिटेट एंड कॉन्सेंट्रेट अपॉन व्हाट आई डू, वहाँ पर मुझे सब याद आए, उसके लायक मेरी ज़िंदगी की परिस्थिति को ऐसा बना ताकि मैं उसमें डिस्टर्ब ना हो जाऊँ, शैतान मुझे किसी और चुंगल में, किसी और झंझट में ना फंसाए। ये अगर तुमने प्रार्थना किया होता, पास करने की प्रार्थना नहीं, ये प्रार्थना होती है, तब मैं बोलूँगा तुम पास हो जाओ। नहीं तो तुमने 8 घंटा प्रार्थना किया, प्रार्थना वैसा काम नहीं करता। इसका मतलब प्रार्थना काम नहीं करता है, लेकिन तुम्हारी तैयारी, जितनी मेहनत अन्य जाति ने किया तुम भी उतना ही मेहनत करो, और फिर तो अपने परमेश्वर सन्मुख में जाओ। वो भी अगर उसके अनंत काल की योजना में ये बात अगर शामिल है तो तुम होगे, नहीं तो अगर तुम्हारे अनंत काल की योजना में ये बात शामिल नहीं है तो तुम कितना भी प्रयास करो वो नहीं होने देगा। तो फिर संसार में फिर नहीं, अगर है योजना तो होने देगा, नहीं तो नहीं होने देगा। अब यहाँ पर अगर हम चुने हुए हैं तो यहाँ पर पहली बात, यहाँ पर एक बात उठती है, बुद्धिमान अपने बुद्धिमानी पर घमंड न करे। ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, क्योंकि जिस चीज को वीरता बोला जाता है वो लोग लहू बहाकर या डर धमकाकर या पैसे के बल दिखाकर किसी को सप्रेशन ऑप्रेस करने के लिए जो बातें होती है किसी न किसी तरीके से, चाहे एजुकेशन के द्वारा से हो, चाहे पावर के द्वारा से हो, उससे होती है, उस पर घमंड न कर। क्योंकि वीरता तुम्हें कहाँ लगेगी मालूम है? जब तुम्हारा न्याय हो रहा होगा और तुम्हारा परमेश्वर तुमको अंदर से बाहर तक देख रहा होगा, और वहां पर तुम
पानी पानी ना हो जाओ और डर के कांपने ना लगो, वरन बड़े आनंद के साथ में परमेश्वर सामने खड़े हो जाओ कि मेरा परमेश्वर के सामने मैं खड़ा हूं और उसने मेरे पापों को क्षमा किया है। तब लगेगी वीरता, क्योंकि तब तुम नरक या स्वर्ग के भागीदार बनने के योग्य ठहरोगे, वहां लगेगी वीरता। तो वीरता कोई भी हो, अभी बड़े बड़े बॉक्सर्स को दिखाते हैं, माइक टाइसन को छोड़ के मोहम्मद अली, ये वो ब्लैक पैंथर, हर एक को दिखाते हैं। और जब उन लोग को हम बुढ़ापे में देखते हैं तो उन लोग बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके अंदर ताकत नहीं। जब मोहम्मद अली से माइक टाइसन मिलने के लिए आता तो मोहम्मद अली ने कहा, भले मोहम्मद अली अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है, उसने कहा आई एम अफ्रेड ऑफ हिम बोलता है। कौन? द ग्रेट किंग ऑफ बॉक्सिंग, ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब एक समय ने तुम्हारी ताकत को छीन लिया। वीर, तुम्हारी वीरता, सर्कमस्टेंस में चेंज and time may change and preferences may change and what is meant for you according to your age may change your destiny. So वीरता, अपने वीरता पर घमंड न करे, क्योंकि वो भी क्षण भर की है। दाऊद एक वीर पुरुष था, लेकिन बुढ़ापे में उसको एक स्त्री की जरूरत पड़ी अपनी जान बचाने के लिए, वीरता की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वीरता का समय जा चुका था। वीरता एक समय पे आता है, फिर चला जाता है। हम ये हैं, हम वो हैं, गाथाएं रहेंगी, लेकिन चीजें बदल जाएंगी। हर वीर जिसका नाम पर वीरता रखा हुआ है वो आज मिट्टी में मिला हुआ है, क्योंकि उसका समय ने उसे खा गया। अब उसकी वीरता काम, उसके वीरता की कुछ बातें हम याद कर सकते हैं, लेकिन वो बातें उससे बचाती नहीं है। तो वीर क्या है? जब कभी हम घमंड करें, इसका मतलब क्या? दूसरों के घमंड के लिए कि अपने लिए? खुद के लिए होता है। तो वीरता, अपनी वीरता पर घमंड ना करे। धनी अपने धन पर घमंड ना करे। एक बार की बात है, मैं किसी से बात कर रहा था उस समय में, तो उस समय बोला था कि तुम्हारे बॉस तक के लेवल में सबसे बड़ा से लेकर सबसे छोटा तक सब के सब बर्बाद हो जाएंगे। सेम टू सेम वैसा हुआ। एक बहुत बड़ा इंडिया का क्या नाम है उसका, धनी व्यक्ति, जो उस समय 30,000 लाख करोड़ का मालिक था, वो रोड पर आ गया। धन आपको बचाएगा नहीं, धन आपके लिए उपाय नहीं देगा। आज भी एक बड़े रईस के घर में उसके पुत्र के इलाज से संबंधित बातों के लिए धन की अपार संपत्ति उसके पास में है, लेकिन वो अपने बच्चे को पूर्ण इलाज नहीं करा पाएगा। उसको ये बात की रोना भी है, वो उस बात को कह भी चुका है कि मुझसे इतना धन होते हुए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। धन, अपने धन पर घमंड ना करे, धनी अपने धन पर घमंड ना करे। मतलब आज एक नबूकदनेस्सर राजा पूरी दुनिया का राजा था एक समय। इजिप्ट जो था, इजिप्ट का राजा जो था, मिस्र का राजा, फ़ारो पूरी दुनिया का, उसकी जो बिल्डिंग्स है उसको देख कर समझ में आता है, उसके हीरे जवाहरात जो निकलते हैं उसको देख कर समझ में आता है। कुछ लोग हैं जिनके पास में सोने के कार, सोने के घर और सोने की सब चीज़ है, लेकिन वो उनके साथ में नहीं जाने वाला। तो कोई भी धनी अपने घर, क्योंकि धन क्या है? असली में महिमा के योगी, जो परमेश्वर की महिमा है, वो जो धन है वो अपनी महिमा में हमें जब भागीदार बनाता, वो देता नहीं किसी को, लेकिन हम जब उसके भागीदार बनते हैं मतलब नम्रता के द्वारा से, तब वो धन जो है वो वहाँ। इसलिए तुम स्वर्ग पर अपने लिए धन इकट्ठा करो, पृथ्वी पर नहीं। तो स्वर्ग पर धन इकट्ठा पैसों से होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल पैसों से स्वर्ग में धन इकट्ठा होता है, लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके पीछे का कैसा उसका एक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है। धन के इस्तेमाल का एक्शन, आपको कि आपने किसी को धन दिया ये इम्पॉर्टेंट नहीं, आपने किसी को धन क्यों और कैसे दिया ये इम्पॉर्टेंट है। अभी जो शादी हुई थी उसमें एक आदमी ने अपने दोस्तों को 2-2 करोड़ के सब दोस्तों को ये बांटा, गिफ्ट बांटा, वॉच। ये वहां धन इकट्ठा नहीं कर रहा है। तो क्या गरीबों को देने में धन इकट्ठा कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी धनवान व्यक्ति किसी गरीब को मदद कर देगा तो वहां धन इकट्ठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। फिर भैया सबसे पहले वहां पर धन इकट्ठा करके वहां का खाता खुलना है ना, वहां पर एक अकाउंट का खुलना है। तो अकाउंट का खोलने वाला जो बैंक है वहां का, उसका जो क्राइटेरिया है, उसकी एलिजिबिलिटी है, वो तो पूरा करो।
यहाँ के धन को उठाकर फेंक देने से, या कि सबको इसीलिए लिखा है, चाहे तुम अपने धन को कंगालों को खिला दो या अपनी देह जलाने के लिए दे दो, तो भी कोई लाभ नहीं वहां पर, नो यूज। सारे धन कंगालों को खिला दो, कोई यूज नहीं। इसका मतलब है कि देयर इज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दैट हैज टू बी फुलफिल्ड, देयर हैज टू। इसका मतलब तो ईश्वर को मान लोगे और वहां करोगे, वो भी नहीं है। ईश्वर को मान लेने से वहां तुम्हारा, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट ए रिलीजियस थिंग, इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल थिंग, it is actually the submissive part where you have the love relation and according to what he, क्योंकि हर एक के साथ के संबंध अलग अलग है, हर एक के साथ के जो व्यवहार है परमेश्वर को अलग अलग है, और हर एक के साथ का डिमांड अलग अलग है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। गरीब के जो कर रहा है सेम अमीर भी वैसे ही करेगा तो वो भी पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं है। इसको जितना दिया गया उससे उतना, उसको जितना नहीं दिया गया उसको उतना, सबको जितना दिया गया उसको, गरीब को जो 1 रुपया नहीं, भिखारी है वो स्वर्ग तक पहुंच पा रहा है, लेकिन उसको जो दिया गया है उसमें वो कितना उसने कंटेनमेंट को रखा, और असल कंटेनमेंट को रखा जो नकली नहीं है, जो किसी को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि उसको कोई पूछता ही नहीं था। उसको लाते थे, बैठाते थे, चले जाते थे उस घर वाले। उसके घर वाले हो सकता है दूसरे जो धनवान व्यक्ति वहां पर बैठा हो, और ये उस जगह बैठा हो जिसको लोग, तू चाहे जा पड़ा रहा, हो गया, कितना कमाया आज, अरे कुछ नहीं कमा, चल कल कमा के ला। उसने उसे बुरा नहीं माना। बुरा न मानना एक धन हुआ, बुरा ना, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, जिसके पास है उसे दिया जाएगा। मतलब क्या? इसका मतलब संसार में अगर गरीब है और गरीब के पास में अगर धन नहीं तो क्या उसको और धन नहीं मिलेगा? परमेश्वर ने कहा मेरा देखना छोटे से समय का नहीं है, मेरा देखना छोटी सी बातों का नहीं है। आपके पास में आज संसार में भी अगर जीने के लिए धन अगर नहीं हो रहा है तो उसमें ये जो धन है जो परमेश्वर के से होनी चाहिए उसकी एलिजिबिलिटी अगर नहीं है तो परमेश्वर से होने वाली बातें कट कर से संसार की किस्मत के आधार पर या संसार के दुष्टात्मा की पद्धति के आधार पर जो कुछ भी नियुक्त है वो वहां तक मिलता चला जाएगा। लेकिन परमेश्वर की बातें जो आप, क्या परमेश्वर की बातें? इस संसार में लोग सबसे अल्टीमेट, अब सोच कर देखिए, व्हाट इज अल्टीमेट दैट एनी मैन और एनी ह्यूमन वांट्स इन हिज लाइफ? पैसा भी नहीं है वो नाम, वो है अच्छा नाम, अल्टीमेट। छोटा भी करे, अगर वो धन भी देता, अभी क्या करते हैं लोग, आप देखिए, अगर किसी गिरजाघर में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में दान, इसे इन्होंने श्रीमती संत ये XYZ अग्रवाल, श्रीमती जेम्स, श्रीमती ये वो, इन्होंने ये दान दिया, वो दान दिया, इनको नाम चाहिए। नाम कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पद्धति के आधार पर नहीं, क्योंकि सबसे पहले आज जिसकी चिंता इस बात की है कि परमेश्वर क्या सोचेगा, अगर ये चिंता है तो इस बात की चिंता न करना कि तुम कैसा खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्योंकि ये वो बातें नहीं है, क्योंकि ये वो बातें नहीं है जो तुम्हें अफेक्ट करने वाली है, हमें अफेक्ट करने वाली है। बातें कौन सी है जो अफेक्ट करेंगी? जहां पर हम इस बात की चिंता नहीं करते कि वो क्या सोचेगा, उसके सामने मेरा क्या नाम हो, लोगों को क्या चाहिए, लोगों के साथ। क्यों हनीना और सफीरा ने किस बात की चिंता की? उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि परमेश्वर क्या सोचेगा, लेकिन उन्होंने इस बात की चिंता की कि लोग क्या सोचेंगे। ये डिफरेंस मेक्स अ वास्ट डिफरेंस ऑफ यू। इसलिए परमेश्वर बोला छोटी सी एक बात याद रखना, छोटी सी एक बात में तुम परमेश्वर के राज्य को खो सकते हो। छोटी सी बात, मेरा देखना मनुष्य का सा नहीं बोला, और मनुष्य परमेश्वर जैसा नहीं देख सकता। तो धनी अपने धन पर घमंड ना करे, क्योंकि धन देना, अभी इस संसार में धन क्या परमेश्वर देता नहीं है? किसी हर एक इंसान जो भी मेहनत करता है उसको कम या ज्यादा उसके खानदान की आशीष के हिसाब से या खानदान के शराब के हिसाब से, जो कुछ भी उसके खानदान ने कमाया है
या फिर परमेश्वर ने आशीषित किया किसी को चुनकर, उसके आधार पर सारी बातें उसी के अंदर में नियुक्त रहती हैं। अभी इज़राइल को अगर बम चाहिए तो पैसा चाहिए ना, पाकिस्तान को बम चाहिए तो पैसा चाहिए। भैया तुम्हारे पास उधारी से तुम बम लोगे तो फिर खाना क्या खाओगे? इज़राइल क्या करता है, परमेश्वर के अनुग्रह से उसको धन का दान आता है और वो खरीद लेता है। पाकिस्तान धन का ऋण आता है और वो डूबता है। वो डूबा नहीं, ये डूबा। डूबा डूबा रहता हूं ऋणों में सदा। आशीष की बातें अलग तरीके से काम करती है। चाहे वो बड़ा, मैं बताएं, दुनिया का 5वां बड़ा आदमी, पैसे वाला, कंगाल हो गया, किसी के शब्द से, किसी के शब्द अगर परमेश्वर की ओर से है कोई बच नहीं सकता। तो यहां पर देखिए धन क्या है, फिर परमेश्वर का शब्द आपके फेवर में होना, जो अनंत काल के लिए आपका धन ठहरेगा। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, अर्थात उस शब्द के, वो जो शब्द जो संसार में आया, वो शब्द को केवल मानने से नहीं, ओ प्रभु यीशु मैं तुझे प्रभु स्वीकार करता हूं, तो धन नहीं हो गया वहां। जब आप पिता को मानते हैं इसके द्वारा और पिता के अधीन होते हैं इसके नाम से और पिता के पास जाते हैं इसके कारण से, और फिर ये आपको ले जाता है पाप रहित करके आप पिता के सामने, तब आपका धन स्वर्ग में इकट्ठा होता है। शुरुआत वहां से होती है। जो मोक्ष की खोज में रहते हैं वो खोज तक प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं करते, उसका ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और ज्ञान हमेशा एक स्तर पर रुक जाएगा। जैसे उस ज्योतिषियों के द्वारा से वो चंद्रमा ने, वो तारा एक समय आकर रुक गया। फिर उनको फिर लोगों के पास जाकर ढूंढना पड़ा। यहाँ पर लोगों के पास जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका रास्ता दिखाने वाला आपके साथ होगा। और साथ अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने आप को जांच कर देखिए थोड़ा सा, कि परमेश्वर के संग होकर भी अगर आपको रास्ता नहीं खुल रहा है, दिख रहा है, तो वहां पर विश्वास की कमी या फिर दूसरे जगह मन का लगा होना, या अलग ज्ञान, गलत ज्ञान और अलग ज्ञान और अलग रास्ते के ऊपर में निर्भर होकर चलना, ये सब बातें होंगी। तब आपको यहां से जो आती है वो नहीं आएगी। नहीं तो क्या आएगी? मान लीजिए आपको धन नहीं आया तो धीरज आएगा, धन नहीं आया तो धीरज। लोग उल्टा सीधा बोलेंगे लेकिन आप धीरजवंत रहोगे, क्योंकि प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता और ये नहीं करता वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे। भले ही धन नहीं आया लेकिन ये आएगा, मौसम आएगा तो धन भी आएगा। गर्मी के दिन में कितना गर्मी था, ये मौसम आ गया ना, आने वाला आएगा, इंतजार तो करो। लेकिन भरोसा किस पर? परमेश्वर पर तुम तो अगर रखोगे तो तुम्हारा मौसम उसका बनाया हुआ होगा। क्यों? उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि यीशु कहता है कि स्वर्ग में रहने के लिए बहुत से स्थान है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। वही यीशु आपसे आज ये कह रहा है, इस संसार में बहुत से ज्ञान है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए चीजों को, बहुत सारी बातें नया बनाने जा रहा हूं। वो बातें बहुत बड़ी सी नहीं दिखेंगी। परमेश्वर की बातें, एक आग जंगल में लगता तो एक बार का आग का लगना पूरे जंगल में फैलता है। एक बार का बांध का टूटना एक जगह से पूरे संसार को डुबो देता है। एक ओजोन के क्षेत्र में एक जगह छेदा का होना इस संसार में हीट को लेकर के आ जाता है, और पूरे पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिका में सब कुछ को पिघला देता है। छोटी सी बात तो लगती है, परमेश्वर की बातें शुरुआत छोटी सी होती हैं, अनंत काल तक की धन देने योग्य है। इसलिए याद रखिए, योग्य केवल तू हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर केवल उसकी योग्य। तो क्या है इसके अंदर, क्या लिखा है? उसके बाद लग घमंड न करे। ठीक है, अब हो गया, बुद्धिमान हो गया, वीरता और धन। बुद्धिमानी का, वीरता और धन का ही हम घमंड करते हैं। एक बाहर की बात है, शोले फिल्म में एक वो जो पीने वाला टाइप का जो रहता है ना, वो आकर के बोला, हाँ मैंने वो दोनों को पकड़ा और उन दोनों को मैंने ऐसा किया और दोनों को मैंने वैसा किया। वीरू और जो उसका दोस्त है अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, उन दोनों को उसने कहानी बता रहा था। वो दोनों आके पीछे खड़े होकर ये बता रहा था, मैं ऐसा किया वैसा किया। जब आ गए तो वीरता चली गई, नो वीरता।
वो गीगी बिल्ली बन गया उस कहानी में। हमारी ज़िंदगी में भी परमेश्वर जब बहुत वीरता की बखान करते हैं, तो परीक्षाएं जब आती हैं तो हाथ बांध कर देखता है कि इनकी वीरता का क्या हाल है। वीर कौन है? वो जो बुरी से बुरी स्थिति में पैनिक ना करे। कल क्या होगा किसको पता। आज के लिए आज का दुख बहुत है, कल का दिन कल के लिए कि लाएगा और नहीं भी लाएगा या लाएगा हमको पता नहीं, लेकिन क्या जो भी आएगा, क्योंकि आगे हमारा भविष्य सुधरा हुआ अनंत काल और महिमा में है, तो जरूर से ये दिनों को भी पार करके ले जाएगा। ये वाली बात है। कुछ लोग इन दिनों में उछल सकते हैं, हम भी, हमारे पास भी सब कुछ समय आएगा उछलने वाला, तो हम उछले नहीं वरन संभल कर चलें तो बेहतर है। क्योंकि हर एक की जिंदगी उछलने का समय आता है, हर एक की जिंदगी में महिमा मतलब खुशी मनाने का समय आता है। का आज आएगा, नहीं तो कल आएगा, नहीं तो परसों, कभी न कभी जैसा उनको आता है अन्य जाति को, तो आपको भी आएगा। आपके लिमिट के अनुसार जितना परमेश्वर ने क्या रखा है, उधर ज्यादा रखने के कारण इधर थोड़ा सा कम दिखता है, लेकिन उसकी चिंता न करते हुए, न घबराते हुए, उसमें परेशान न होकर जब आप काम करते हो तो चीजें बदल जाती हैं। यहां पर क्या लिखा, ये मेरा विषय नहीं है, अभी हम विषय की तरफ जाएंगे। परंतु जो घमंड करे वो इसी बात का घमंड करे, इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर, यहां क्या बोल रहा, भारत पर, कर्नाटका पर, महाराष्ट्र पर, दिल्ली पर, अमेरिका पर, ऐसा नहीं बोला। मैं, यहां आप समझ लीजिए कि कौन बोल रहा है, मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। इस जगह में एक शब्द और जुड़ना चाहिए था, वो था क्योंकि मैं केवल इन्हीं बातों से प्रसन्न रह, केवल ओनली यही बातें, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली बातें, आपकी वीरता की गाथा नहीं, वो अच्छी बात है, वो आप वीर लोगों का जिक्र भी होता है, लेकिन वो आपको परमेश्वर की प्रसन्नता का कारण नहीं बनाता। कारण वो कौन है, यहाँ क्या ये बता क्या रहा, बताइए। जब परमेश्वर बोल रहा है करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है पृथ्वी पर, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता, इसका मतलब क्या, इसको एक बहुत बड़ा मतलब है इसका मतलब क्या मालूम है। जब परमेश्वर ने बोला मैं पृथ्वी पर करुणा कौन कर सकता है, जो बहुत ताकतवर हो, जिसके पास सब कुछ हो, वो करुणा करेगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं एक आदमी के पास है, मैं तेरे पर दया करता हूं, बोले क्या, किस बात का दया करेगा, दया कर मैं क्या कर लूंगा। तो न्याय मतलब जो ऊंचे पर बैठा है, जो न्यायी है, जो न्याय परमेश्वर है, उसी की जैसा हमारे पास एक करुणा दे और धर्म के काम। धर्म का मतलब हर चीज को परफेक्टली करना अकॉर्डिंग टू गॉड, मतलब परमेश्वर की विल के अनुसार कोई चीज को करने को, तो उसके लिए उसकी जानकारी होनी चाहिए, उससे संबंध होना चाहिए, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। इस संसार में धर्म के तो बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे अनाथों को सुधि लिए और वो ये कर दिए, अच्छा काम किए, बांटे, कपड़े बांटे, कंबल बांटे। बहुत सारे लोग, पास्टर लोग अचानक समय में कंबल उम्बल बांटे, एक तो चुपके बांट के आएंगे, है ना, या फिर फोटो खींच के बांट के आएंगे। चुपके बांटने वाले परमेश्वर विश्वास करके नहीं बांट रहे हैं, उनके अंदर में मैं भी कुछ ही किया हूं, क्योंकि वो अपने घर वालों को नहीं करेंगे, अपने कलीसिया वालों को नहीं करेंगे, अपने लोगों को नहीं करेंगे, लेकिन अन्य लोगों को कर कर वो खुश होना चाहते हैं इस बात के लिए कि मैंने तो गरीबों को दिया ना प्रभु, तो देखा ना। देखिए ये भी एक चालाकी है, दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेटिक एक्ट। परमेश्वर के सामने डिप्लोमेटिक एक्ट कैसे किया जाता है, जब किसी को कानो कान खबर नहीं हो और हम चुपचाप से जाकर के कंबल बांट के आ जाएं और आने के बाद में चुपचाप से रहें और ये सोचें मन में, प्रभु ने तो देखा ही होगा, वो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा। ये वो तो मतलब मैं तो बता तो ना रहा हूं किसी को, आई एम नॉट टेलिंग दैट आई हैव डन दीज थिंग्स।
मैं तो फेसबुक में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो इसमें नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो उसमें नहीं डाल रहा हूँ, किसी को बताया भी नहीं, तो मैंने अच्छा काम किया ना। दिस इज ऑल्सो एन डिप्लोमेटिक एक्ट इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो क्या फिर ना दें भैया? ऐसा करके समय, मतलब अगर तुम ये करने वाले हो तो तुम्हारे अंदर में और भी गुण दिखेंगे। तुम समय के अनुसार चुन चुन कर नहीं करोगे, या किसी को नज़रअंदाज करके, किसी के, अभी भी तुम अपने भाई से नफरत करके बैठोगे और पड़ोसी से प्यार दिखाओगे तो परमेश्वर क्या बोलेगा? तो ये अपने भाई से प्यार नहीं कर सकते, दुनिया का प्यार क्या मतलब का है? नहीं, ये डिप्लोमेटिक है। मतलब पड़ोसी को तो हम चले गए लेकिन भाई के घर नहीं गए, या भाई को हमने सुधी नहीं ली, तो कैसा हुआ? पड़ोसी के लिए तो हमने उनके मुसीबत में जाके खड़ा हो गया। तो हम सोचेंगे मैंने पड़ोसियों को अपने समान ट्रेन किया है, ऐसा सोचेंगे। परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। परमेश्वर को बुद्धू बनाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो अब यहां क्या बोलता है? क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। रहता मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहता हूं इन्हीं बातों से। तो वहां बोल रहा है, इसका मतलब क्या बोल रहा मालूम है? अब यहां पर आपको समझना, जब हम करुणा करते हैं तो घमंड आएगा, क्योंकि हमने, परमेश्वर हमें उसे योग्य रखा है कि हम करुणा कर सके। तो हम क्या दिखाएंगे? डिप्लोमेसी का एक दूसरा रूप। पहला रूप क्या था? जिसमें हमने चुपके से बांटकर आया, किसी को नहीं बताया, ये डिप्लोमेसी का पहला रूप था। दूसरा रूप ये है कि परमेश्वर ने हैज ब्लेस्ड मी सो मच। फॉरेन से पैसा आया, इधर से, क्योंकि कमाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, बिजनेस करने वाला घमंड नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसने कितने मेहनत की है और क्या क्या किया। तो ये कौन घमंड करेगा मालूम है? जो परमेश्वर का वचन तो लेगा लेकिन उसको मुफ्त में पैसा आता रहेगा, कहीं से, कलीसिया से आएगा या फिर बाहर से आएगा या किसी और से आएगा, कुछ न कुछ। इसीलिए जो धर्म गुरु लोग हैं बहुत सारे दान पुण्य करते। अरे बाबा जी ने इतना सब करे, कन्याओं का विवाह, 1 लाख कन्याओं का विवाह, 11,000 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, और बाबा जी बहुत हम्बल दिखाएगा, हाँ मेरा तो कुछ भी, सब आप ही का है, सब उनकी कृपा, इनकी कृपा है, सब कृपा कृपा से चल रहा है। ये ढोंग और डसोरा डिप्लोमेसी नंबर 2 है। ठीक है, ये डिप्लोमेसी नंबर 2 में क्या होता है? इसमें हम, मतलब आप और हमको इसमें अपने आप को देखना है कि हम ये डिप्लोमेसी नंबर 2 में या 1 में है तो नहीं है, क्योंकि मसीह लोग ज्यादातर इन दोनों में पाए जाते हैं। हम, वी आर ब्लेस्ड, गॉड हैज ब्लेस्ड मी, आई हैव टू डू समथिंग। मैं अपने आप में अपने आप को ज्ञानवान, ज्ञान में घमंड, मुझे परमेश्वर, मतलब यहां पर देखिए एक बात को, ये इसलिए से मैं इसको निकाल के बता रहा हूं। यदि कोई घमंड करे तो इस बात का करे कि वो मुझे जानता का मतलब बाइबल जानता नहीं, मुझे समझता का मतलब बाइबल समझता नहीं। पवित्र शास्त्रों को समझना और परमेश्वर को समझने में अंतर होता है। मैं आगे बताऊंगा परमेश्वर को समझ कैसे होता है, इसका आगे वही सब्जेक्ट है, उसको समझना क्या होता है। क्या घमंड करे, किस बात का घमंड करे? इस बात का नहीं कि ओ मूसा का बाप ये था, तो अब्राहम का बाप ये था, यीशु क्रूस पे चढ़ाई। अरे तुम लोग को नहीं मालूम है, तुमको तुम्हारे धर्म की किताब में लिखा हुआ, अरे इस कुरान में लिखा ये रूह अल्लाह है और उसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा है। तुम्हारे मोहम्मद के बारे में 4 बार लिखा, हमारे यीशु के बारे में इतना बार। अरे तुम जिस मसीह को मानते हो और जानते हो वो अलग है और हमारा अलग। हम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह वो उर्दू में गॉड है, लेकिन हमारे लिए वो गॉड नहीं है। हम जानते वो क्या है, ये है वो है। ज्ञान ये वाला नहीं। परमेश्वर को जानने का मतलब यीशु के नाम को जानना नहीं। परमेश्वर को जानने का मतलब यीशु के सामर्थ को जानना नहीं। परमेश्वर जानने का मतलब यीशु के मिराकल को जानना नहीं। परमेश्वर जानना मतलब भविष्यवाणी के द्वारा से वो जो बताया, उसके द्वारा से जो हमारे जीवन में काम हुआ, उसको जानना नहीं। अब आगे बताऊंगा परमेश्वर जानने का मतलब क्या है। लेकिन घमंड करे तो इस बात का कि इसका कौन सा घमंड करे? बाप रे, वो घमंड के बात नीचे लिखा है। किस बात का घमंड करे? वो मुझे जानता, और जानता सिर्फ नहीं लिखा, जानने वाला अगर ना समझे तो व्यर्थ है, जानना व्यर्थ है। अगर जानने वाला समझ के साथ जाने तो उसे समझ में आएगा वो किसके बारे में जान रहा है। हु इज ही whom I am abiding, मैं जिस किसके बारे में जान रहा हूं। तो जानना और समझता है, और समझता है कि मैं ही वही हुआ हूं भैया पृथ्वी पर, तो तुम्हारी औकात नहीं। जो समझ मैं अभी अपने ऊपर लेकर बोलता हूं
कि यदि मैं कहता हूं कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूं, तो इसका मतलब मैं क्या जानना चाहिए? पृथ्वी पर मतलब मेरी एक पैसे की औकात नहीं, तो मैं डिप्रेस नहीं हो गया, बल्कि मैं उस परमेश्वर के अधीन हूं जहां पर मेरे ऊपर जिम्मेदारी इस बात का नहीं कि वो कौन है बताना, पर इस बात का है कि वो क्या है और कैसा है, इसको मैं समझना। लेट मी अंडरस्टैंड हु ही इज एंड व्हाट ही इज एंड हाउ ही डील्स थिंग्स। अगर मैं समझा हूं तो इसका मतलब हुआ कि मुझे दूसरों को समझाकर अपने बारे में दिखाने की नौबत ही नहीं आएगी। There will not be a single instance where I will show my pride कि मैं उसे जानता हूं, बोलने की भी नौबत नहीं आएगी, because the more I will understand him that पृथ्वी पर करुणा कौन करता है? समझिए, पृथ्वी पर करुणा कौन करता है? शैतान नहीं, देवता नहीं, ईश्वर नहीं, परमपिता ईश्वर नहीं, लेकिन परमेश्वर, महाश्वर महेश्वर नहीं, परमेश्वर, जो ज्योतियों के ज्योति, तीसरे स्वर्ग या सातवें स्वर्ग जो भी आप मानो, में विराजमान है, जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता, और ज्योति अगम्य ज्योति में से है। तो वो जब जान जाएंगे तो हमारे पास फुर्सत नहीं किसी और बात को बोले। कैसा? जब कोई पौलुस बोलता है कि स्वर्ग में जाकर आया, मैं उससे बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे स्वर्ग जाकर बयान करते, ओ मैंने वहां पर ऐसा देखा वैसा देखा। यहाँ पे बयान न कर सकने की मतलब तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, बोलता है परमेश्वर। तो तुम्हारा क्या, यहाँ पर बहुत बड़ी बातों के कारण से नहीं घूमेगा, लेकिन बड़े परमेश्वर के कारण हमारे सोच बदल जाएंगे। तब ये बात जो संसार की जो दिख रही है, बिशप बनकर, किशप बनकर, जशप बनकर, है ना, आर्क बनकर, आर्क बिशप बनकर, या कोई भी चीज बनकर, ये बड़ी बात नहीं रह जाएगी। उनके लिए बड़ी बात है परमेश्वर को जानते हैं, समझते नहीं। जानना बड़ी बात नहीं है, समझना है। तो ये समझना क्या लिखा है, फिर से पढ़ देता हूं कि मैं वह यहोवा हूं, आई एम दैट गॉड। मतलब कोई भी गॉड दैट यू आर थिंकिंग, आई एम नॉट दैट, आई एम दैट गॉड, आई एम दैट वर्ड गॉड, जो पृथ्वी पर, मतलब पृथ्वी पर मतलब जिसके अधीन हो वही करुणा। भी शैतान बोले मैं तुम पर करुणा करता हूं, कहां से करेगा? उसका पूरा पृथ्वी तो उसके अधीन में है ही नहीं। जब तक कि परमेश्वर अलो न करे वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो धर्मियों के जीवन में, अधर्मियों के जीवन में करता है। जो अधर्मी अपने को भेज देते हैं वहां करता है, जो धर्मी है उनके जीवन में कुछ बातों को रोक कर करता है, संसार की चीजें, लेकिन परमेश्वर की चीजों में उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो यहां क्या हुआ? तो जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय, यीशु क्या है, ये तीन चीज स्थापित करने आएगा। करुणा भी दिखाया अभी आकर, अब आगे क्या, न्याय और धर्म को दिखाएगा। He who is the real king, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जजों का जज, जो समय के बाद, समय से आगे, बाद नहीं बोलते, समय से अहेड। The limitation of समय is not in him। तभी तो मृत्यु नहीं है ना। मृत्यु मतलब समय की सीमा है ना। ये मृत्युंजय परमेश्वर है। ये मृत्युंजय का महामृत्युंजय मंत्र नहीं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वो वाला नहीं। ये महामृत्युंजय नहीं, लेकिन ये असल मृत्युंजय परमेश्वर। वहां एक जगह बताऊंगा, मैं असली में वो हूं करके परमेश्वर ने बोला है ना। वो कहां पर बोलता है, मैं वास्तव में वही यिर्मयाह के यही 10 के 10 में पढ़ी, इसी में जस्ट आगे क्या बोलता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है। इसी में यिर्मयाह 10:10, पेज बदलने की जरूरत नहीं, वहीं लिखा है यहोवा वास्तव में, असल में, एक्चुअल में, ही इज गॉड द क्रिएटर। जिस यहोवा की हम बात कर रहे हैं, वो वर्ड गॉड इज द एक्चुअल क्रिएटर, और वो असली परमेश्वर। इसलिए वो बोल रहा है, क्या बोलता है, परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर। क्यों बोलने की जरूरत पड़ी यहां पर वास्तव में परमेश्वर है? बिकॉज वी एस ए सिटीजन, वी एस ए ह्यूमन, वी एस ए बिलीवर मे थिंक ओके ही इज वन अमंगस्ट गॉड। एक ईश्वर है तो, लेकिन मतलब ये बहुत सारे अलग अलग नाम में से एक नाम, ऐसा हम सोच सकते हैं ना। ये ऐसा वाला नहीं है। यहोवा
वास्तव में परमेश्वर है, दैट इज गारंटीड, दैट इज गारंटीड। मैं आगे प्रूव करूंगा इसको कि यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित पर। उसके अगला क्या लिखा? जीवित परमेश्वर है, वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। और क्या प्रूफ चाहिए? सदा का राजा वही है। ओ माय गॉड, कोई राजा नहीं है और कोई है ही नहीं। देयर इज नो वन एल्स। वही है जिसके शब्दों को हम सुन रहे हैं। इसलिए बुद्धू ना बने। 70-80 साल की जिंदगी के ऐशो आराम और नाम और इज्जत और एंजॉयमेंट के लिए उस असल परमेश्वर को, जो वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है, जिसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। जाति कितनी भी जातियां हों, whatsoever that might be, whomsoever that might be, काउंटलेस जातियां, जाति जाति के लोग कांपने वाला परमेश्वर है। एक देश का परमेश्वर नहीं है, एक देश का कोई नाम ले लिया हुआ परमेश्वर नहीं है, ये नाम वो नाम वाला नहीं है। ये एकमात्र परमेश्वर जो स्वर्ग से आया और जो स्वर्ग में फिर से आने वाला है। तो मतलब क्या हुआ? यहां मैंने क्या प्रूव किया? वो बोलता है इन्हीं, वो कैसे बातों से प्रसन्न होता है? इन्हीं बातों से, इसमें करुणा, न्याय और धर्म। अब वो हमसे क्या चाहता है? हमको क्या असल, यहां हमको घमंड इस कौन सी बात का करना चाहिए और कौन सी बात करने की मुझे जानता और समझता का मतलब ये नहीं है हम तो परमेश्वर की संतान है, हम न्याय करेंगे। कुछ लोग ऐसे ट्रेन में बैठे हुए, मैं जा रहा था ट्रेन में, मेरे से किसी ने पूछा आप क्या देख रहे हैं पास्टर साहब? मैं अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी को देख रहा हूं। तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी यहाँ, ये तो नाश होने वाली है। अविनाशी परमेश्वर, ये मेरी सारी पृथ्वी तो सही है, एक प्रकार से सही है, लेकिन पूर्ण ज्ञान ये नहीं है। ये बोल करके बहुत बड़े तोपचंद नहीं बन जाना चाहिए, मेरे बाप की प्रॉपर्टी को देख रहा हूं, ऐसा मेरे बाप की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब वो शैतान है फिर, क्योंकि उसका बाप तो अभी इसका जो मालिक है फिलहाल शैतान है। पृथ्वी का मतलब होता है, ये सिर्फ पृथ्वी का मतलब ये नहीं, क्रिएशन, एवरीथिंग दैट्स देयर, एवरीथिंग इंक्लूड्स एवरीथिंग। सिर्फ एक बात नहीं, ये इस बात का छोटी बुद्धि की निशानी है, ये हमारे बाप का है। वो आप किसी के पूछो, एक बार में एक फॉरेन का एक रील था, उसमें एक लड़की कार चला के आती है और उसको एक फाइन हो जाता है। वो पुलिस वाला आता है, हाँ शो मी योर आइडेंटिटी कार्ड, शो मी योर दिस ड्राइविंग लाइसेंस। तो पूछती है, वो लड़की पूछती है इसको, यू नो माई फादर, तुम मेरे बाप को जानते हो? तो पुलिस वाला बोलता है, तुम नहीं जानते? तुमने अपनी माँ से नहीं पूछा? ये उस कैटेगरी में आ जाएगा। ये मेंटालिटी, लो मेंटालिटी में, ये मेरे बाप का, ये मेरा उसका, ये मेरा ऐसा, तो फिर सब उसका क्या, हमको ये मकानों को परमेश्वर दे रहा? अविनाशी परमेश्वर के पास अविनाशी जमीन, अविनाशी जायदाद, अविनाशी धन, अविनाशी अनंत जीवन है। इसको बोल के इतना छोटा एक मूर्ति पूजा के बराबर हो गया। डोंट टेल पीपल दैट ये मेरे बाप का, वो मेरे बाप का। वो साधारण सा पुलिस वाला बोला, उससे पूछा तुम मेरे बाप को जानते हो? उसका बाप कुछ कमीशन रहेगा होगा फॉरेन में। तो बोला तुमको नहीं मालूम, तुमने अपनी माँ से नहीं पूछा? उत्तर ये भी हो सकता है। तो मतलब मैं उस जगह ये बता रहा हूँ कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में परमेश्वर की बातों को लाकर अपनी हीन भावना को कवर करने की कोशिश मत करो। क्या कोशिश कर रहे हैं हम? क्योंकि हम कुछ चीज़ों में हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ चीज़ों में हमारे पास औकात दिखाने को नहीं है। मर्सिडीज कार 4-4-10, मतलब 1-2 तो होगा, 4-4-10-10 नहीं है, 50-50 नहीं है, उनके पास में 100-100-200 है। तो उनसे मुकाबला करने के लिए, अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक अलग एक पैटर्न ऑफ डिप्लोमेसी को क्रिएट कर लिया, और वो पैटर्न ये कहता है अरे ये सब तो मेरे बाप का है। अच्छा, तो फिर यीशु ने क्लेम क्यों नहीं किया? उसने बोले राज्य में संसार का नहीं है।
तुम संसार में से चुन लिए गए हो और संसार में रखे गए हो। यू आर द प्रॉपर्टी ऑफ हेवनली किंगडम, दैट इज अविनाशी परमेश्वर का। और ये घमंड का, ये सब बोलने का कारण नहीं है। घमंड करे तो इस बात का मतलब है कि मैं बच गया। कैसे? जब हम करुणा करें, क्या क्या चीज को हम कैसे बचना चाहिए? जब मैं किसी को कोई मदद करूं तो ये ना सोचे कि मैं मदद करने योग्य परमेश्वर मुझे ठहराया है, ये ना सोचूं, क्योंकि आज मैं कर रहा हूं कल मैं इसके योग्य रहूंगा। अय्यूब के जीवन को देखे, वो तो बहुत रईस था, बहुत पैसे वाला था, सब कुछ था उसके पास। सुलेमान के पास सब कुछ था, इस संसार का सबसे रईस था उस समय का, बुद्धिमान से लेकर रईस से लेकर सब कुछ था। और उसके रईसी के आगे आजकल के लोग भी उसके सामने नहीं टिकेंगे वाली बात थी। कल हमारी औकात को देखे, हम मनुष्यों की औकात, सारा एयरपोर्ट, सारा बैंक, सारा एटीएम, सब चीज बंद हो गया माइक्रोसॉफ्ट के इस प्रॉब्लम के कारण। हमारी औकात हवा भी नहीं है, हवा में हमारी औकात है। एक सेकंड लगेगा सब चीज खत्म होने के लिए। सोच कर देखिए कल कितने लोग पैसा जमा किए होंगे एटीएम में, और जब वो डाउन हुआ होगा और जिनका पैसा अंदर गया होगा और रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा? हजारों लोग होंगे ऐसे। माइक्रोसॉफ्ट जब चला गया, तो कहने का मतलब वी डिपेंड अपॉन सम काइंड ऑफ टेक्निकल, न दिखने वाला कुछ बिजली की कुछ चीजें, ये हमारी औकात है। आज के बाद से हमारे पास अगर कैश है तो थोड़ा बहुत दिखता है, अब डिजिटल होने के बाद ये बंद, तो पैसा वाला सब एक दिन में भिखारी, नो पैसा वाला, नो वेल्थ। ये एक निशानी है। हाय बेबीलोन, हाय पूरी पृथ्वी के लोगों, तो तुम जो उस देश के ऊपर साथ विचार किया करते थे पैसे से संबंधित बातों में, हाय हाय हाय, तौबा मचेगा। एक दिन ऐसा ही जैसे कल हुआ था, एक बार वो पैसे में हो जाएगा, तब हमारी औकात समझ में आएगी कि हम और बड़े बड़े लोग कितने औकात में हैं। एक ही दिन में भिखारी बनेंगे। अच्छा है हम अगर इस बात को, चाहे मसीह में हो या ना हो, सबका धन वहां पर है सोच के हम उसमें जो घमंड करके घूमते हैं, वो वैसा नहीं, वो डरने का विषय है। डरने का विषय इसीलिए है कि जब तुम्हारे द्वारा से कोई करुणा हो तो तुम ना समझना कि तुम करुणा देने के योग्य हो या लायक हो, क्योंकि करुणा केवल परमेश्वर कर सकता है। तुम उसके हाथ बनकर जाओ और ऐसा ही समझो, और एक पैसे का घमंड जब ना कर सको तब सोचना कि मैं परमेश्वर पर घमंड कर सकता हूं। दूसरी बात, दूसरा क्या लिखा? न्याय। जब तुम न्याय करो तो तुम ये ना कहना एक दिन तो तुम सबका न्याय मैं करने वाला हूं, क्योंकि हमें भी राजगद्दी में बैठाया जाएगा। तो तुम ये ना कहना, क्योंकि तुम परमेश्वर को जानते हो, ठीक है। इसीलिए एक जगह यीशु ने एक बार बोला था, दास या दोस्त गुरु से बड़ा कभी नहीं हो सकता। वो अगर गुरु के बराबर, अगर गुरु ने तुम्हारे हाथ कंधे पर हाथ डाला तो तुम भी गलती से उसके कंधे पर हाथ मत डाल देना। ये समझने की बात है। तुम राजा के सामने बैठो तो खाना खाओ, लेकिन इतना मत खाओ कि वो तुझे तुच्छ जाने। ये समझने की बात है कि तुम सामने किसके बैठे हो, व्यवहार किससे कर रहे हो, और कौन है जो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है न्याय करने के लिए। तुम्हारे मुंह से अगर न्याय की बातें निकलती और वो पूरी होती, तो इस बात का घमंड न करना कि मैंने कहा, इस बात का घमंड न करना कि परमेश्वर ने मेरे द्वारा से कहा, इस बात का घमंड करना है कि प्रभु क्षमा कर, ये बात मेरे साथ हो तो मेरे साथ यही चीज मत कर देना। इस डर के साथ में रहना, अर्थात पहचानना कि परमेश्वर कौन है, ये बड़ी बात है। और उसके बाद क्या बोलता है? करुणा, न्याय और धर्म। धर्म का मतलब क्या? राइचियसनेस, टू स्टैंड राइट विद गॉड। हर एक इंस्टेंस, हर एक बात में परमेश्वर की सामने में खड़े होने योग्य में कौन सी बातें हैं, वहां पर हम उसको सामना कर सकें। उस बात का घमंड, अगर तुमसे गलती हो तो गलती को मानकर, अगर तुम उस गलती में से तुमने ऐसा कोई गलती का जिसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता, तो तुम उस गलती को मान लो और हम्बल हो जाओ और मान लो, हम्बल होकर मान लो। क्योंकि तुम उसे रिवर्ट नहीं, अभी किसी को मर्डर कर दिए तो तुम है, मेरे को क्या मालूम, वो क्या, मैं क्या उसका रखवाला हूं क्या?
ऐसा मत बोलो कर्ज लेके आएगा, तुम मान लो हाँ प्रभु मुझसे ऐसी ऐसी जगह में ऐसी ऐसी चीज़ों के कारण से मुझसे अब ये रिवर्ट होना मुश्किल है, लेकिन अब मैं हम्बल होता हूँ और आगे से ऐसा नहीं होने दूंगा। अब ये तो हो गया है, इससे मुझे जो भुगतना हो तो भुगत रहा हूँ, लेकिन तेरा अनुग्रह मुझ पर से ना उठने पाए। धर्म की बात परमेश्वर के साथ हो, धर्म की बात दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होती है। ये दुनिया को दिखाया कितना धार्मिक हो, क्योंकि हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जो अनंत काल का हमेशा का। हाँ मूर्ख है वो जो आदमी उसको छोड़कर, जो इंसान उसकी बातों को छोड़कर उन चीज़ों को साधारण समझकर इन चीज़ों में बहुत बड़ा लेकर के चले। तो यहाँ पर अब मेरा कितना हो गया, 1 घंटा 13 मिनट हो गया, लेकिन अब मेरा असल में यहाँ पर चालू एक होने वाला है, थोड़ा सा समय लूँगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। तो आपको क्या सोचना है कि भाई जब आपके द्वारा से धर्म के काम हो रहे हैं तो आप उसका कोई भी क्रेडिट लेने की कोशिश कदापि सपने में भी न करें। इतना समाज है आपके मन में कि ये न्याय, ये करुणा, इसके करने योग्य तो मैं हूं ही नहीं। जब तक, इसलिए ईश्वर बोला तुम मुझसे अलग हो कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि उसमें ही हो सकता है जब तक हम समाहित है उसके जैसा, नहीं तो नहीं। और ये ना समझे और वो घमंड करे तो फिर परमेश्वर का न्याय के सामने हम खड़े हैं, सबसे पहला हमारे पर उतरता है ना। इसीलिए वहां पर, लेकिन मैंने क्या बताया उस जगह में, अब परमेश्वर काम करने के तरीके क्या है, कैसे समझना इस चीज को, मेरे साथ निकाल लीजिए इतिहास क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास, उसका दूसरा इतिहास, उसका 36 और उसका 21, दूसरा इतिहास 36 का 21, 36 का 21, सेकेंड क्रॉनिकल्स, ठीक है, पुराने नियम में इजरा के पहले, वहां पर निकाले उसको। यहां लिखा है, यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसको थोड़ा ध्यान से फिर से पढ़ रहा हूं। यह सब इसी, कुछ घटना हुई है पहले, इसके कारण यहां लिखा जा रहा है, यह सब इसीलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुख से निकला था वह पूरा हो। मतलब वॉट एवर God has spoken through Jeremiah, a person, a human, that has to be fulfilled, कि क्या देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 साल के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। ऐसे लिखा परमेश्वर। मैं वहां क्या बोला, कोई इस बात को घमंड करे तो इस बात का घमंड करे कि वो मुझे जानता है और पहचानता, मतलब समझता है, ठीक है। उसको मैंने बताया, उसको कोट कर लीजिए। इसीलिए घमंड करे तो इस बात का कि वो मुझे जानता। यहां हम जानने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर की बातें एक मनुष्य के द्वारा से बाहर निकली और वो मनुष्य ने बोला ये देश 70 साल तक विश्राम में पड़ा रहेगा। कितनी अच्छी बात लग रही, देखो विश्राम का मिलना। हम बोलते हैं ना विश्राम में प्रवेश करना, विश्राम दिन, आराम का करना, है ना। असल में यहाँ पर देखिए परमेश्वर के काम करने का तरीका ये बहुत ही अद्भुत है और इसमें बहुत कुछ हमको समझ में आएगा, हो सकता न भी आए। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देश मतलब इजराइल को यिर्मयाह ने, परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह से कहलवाया कि देश विश्राम पाएगा। अच्छी बात है ना, देश का विश्राम मिलना। मतलब क्या सोचेंगे लोग, वाह अब हमारे देश में कोई युद्ध नहीं होगा, आराम रहेगा, कितना अच्छा बात है, ऐसा सोचेंगे। अब परमेश्वर, इसको समझिए, परमेश्वर जानना और समझने का यहां पर समझ में आएगा आपको। परमेश्वर ये चीज पूरा होने के लिए सब इसलिए हुआ। क्या इसलिए हुआ, आगे में देखिए 19वें वचन में, कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया, वाव। यरूशलेम का शहरपा तोड़ दिया, वाव। आग लगा दी, सब भवनों को जलाया, सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया।
तलवार से जो बच गए, बहुत से लोग मर गए, इसका मतलब तलवार से जो बच गए उन्हें बेबीलोन उसने लेके चला गया। फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके राजा के और उसके बेटों और पोतों के अधीन गुलाम बनकर इस देश वाले रहे। यह सब इसीलिए हुआ। क्या सब? ये किसने बोला था? यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से ये वचन निकला था क्या? नहीं, वहां निकला था आराम मिले, हमको चैन कब मिलेगा, मुझे नींद ना आए, चैन ना आए। हाँ, यहाँ पर चैन कब मिलेगा, आराम मिलना, देश को भी आराम मिलना चाहिए। तुरंत प्रार्थना स्वीकार हो गया। परमेश्वर वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला, ये देश 70 साल तक आराम से रहेगा। यहाँ परमेश्वर की बातों को समझना जरूरी है। यहाँ पर देश, जब वो परमेश्वर बोल रहा था, वहाँ मनुष्य नहीं थे, वहाँ वो लैंड था, जमीन था, उसको उसने आराम दिया। लेकिन इसके पीछे की स्ट्रैटेजी देखिए क्या क्या है। वहां लिखा कि ये सब इसलिए हुआ, यिर्मयाह के मुंह से निकला कि परमेश्वर ने यिर्मयाह के मुंह से मंदिरों को फूंकने के लिए मूर्ति पूजक और अन्य जाति और वो लोग जो आज अरब देश में रहते हैं, उन लोगों ने आकर फूंक दिया, बहुत सालों को मार दिया, शहरपनाह को तोड़ दिया, आराम पर। इसलिए याद रखिए, जब कभी भी परमेश्वर क्रोधित होकर के आराम की घोषणा करे आपके जीवन में, तो डरना अवश्य है। जब आप कहते हैं बहुत हुआ प्रभु, जब साधारण सी छोटी सी और इतनी सी बातों की दुख और तकलीफ को हम इतना बड़ा करके दिखाते हैं, तो विश्राम परमेश्वर दिलाएगा, लेकिन उस विश्राम में आपका फाइनेंस बंद हो जाएगा, आपका इनकम बंद हो जाएगा, आपकी चीजें बंद हो जाएगी, आपका परमेश्वर का भय खत्म हो चुका रहेगा। तो आपके मुंह से आप बिना डर के बहुत सारी बातें बोल चुके रहेंगे, क्योंकि आप समझते नहीं है और अंजाम में घुस जाते हैं। ये लोग जो यहां पर इस्राएल के पहले हम अगर देखेंगे 16 वचन को देखिए, उन्होंने क्या किया था। 16 वचन लिखा, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते थे और उसके वचनों को तुच्छ जानते थे और उसके नबियों को हंसी उड़ाते थे, और यहां तक कि उसकी प्रजा, परमेश्वर ने उसकी प्रजा से झुंझला उठा। क्या आप और हम अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि परमेश्वर झुंझला उठे, कि आपको आराम देना शुरू कर दे? परमेश्वर अगर आराम देना शुरू कर देगा तो हमारी बुरी हालत हो जाएगी। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी को भी तुच्छ जानने में एक नंबर है। हमको अरे हमारा थोड़ा सा बुद्धि बढ़ गया, इसलिए बोला अपने बुद्धि पर भरोसा मत कर, अपने बुद्धि का घमंड मत कर, अपने धन का घमंड मत कर, अपने वीरता। मैं ना एक बार ना ऐसा हुआ वैसा हुआ तो मैं प्रार्थना किया, परमेश्वर दे, और परमेश्वर अगले दिन मुझे इंतजाम करके दे दिया। ये वीरता का बखान मत कर, ये बुद्धि का बखान मत कर, ये धन के घमंड का बखान मत। मैं तो इतना कमाती हूं, मेरा क्या, अब मैं कुछ भी तुच्छ जानूंगी किसी को भी और ठट्टों में उड़ा देंगे। मत कर, ठट्टों में मत उड़ा, क्योंकि ठट्टों में उड़ाने का मतलब एक्शन से होता है, शब्दों से होता है, नजरे से होता है, बॉडी लैंग्वेज से होता है और सोच से होता है। क्योंकि तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा परमेश्वर तुम पर सदा निगाह रखे है कि ये कैसा था या कैसी थी, अब ये कैसा है, और उसका आराम का, विश्राम का दिन शुरू ना हो जाए। ये लोगों के लिए वही चीज हुआ। क्या हो गया यहां पर? परंतु वे परमेश्वर के दूतों को, 16 में जो पढ़ रहा हूं मैं, ठट्टों में उड़ाते। क्यों ठट्टे में उड़ाते थे? अरे कौन? यिर्मयाह को उड़ाते थे, ठीक है, क्योंकि यिर्मयाह के मुंह से निकला ना। अरे बहुत आ गया परमेश्वर का। बार बार हमारे मन में मुंह से नहीं बोलेंगे, हम सोचेंगे भी नहीं, लेकिन एक सोच अंदर में छिपा हुआ आएगा। अरे यार, ये आदमी बहुत ही भक्तमंद। इसकी जिंदगी को देखो, यिर्मयाह की जिंदगी कैसा था? कुछ भी नहीं था। लेकिन नबूकदनेस्सर राजा जब आया, तब उसको बोला बंदी गृह से इसको बाहर निकाल, क्योंकि तुम्हारे राज्य में मैंने सुना है कि एक भविष्यवक्ता जिसने इस बात को कहा, उसको छोड़। बाकी सब बंधन में चले गए।
परमेश्वर की बातें इतनी साधारण नहीं है। वो हम सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता है। इतने बड़े बड़े लोग का, राजाओं का हो गया, और अनिल बनिल जुनिल सबका हो गया, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? यहाँ बोलता है परंतु वो क्या कर, ठट्टों में उड़ाने का मतलब हमेशा हा बोलना नहीं। बहुत सारे लोग यिर्मयाह को साथ भी देते रहे होंगे, लेकिन उसको तुच्छ जानते होंगे। तुच्छ जानना मतलब जब उसको आज ना राजा क्या कर, हमेशा उसके विरुद्ध में रहता था, उसको मारता था, उसको जेल में डालता, उसको कुएं में डालता था, उसको ये करता था, वो करता था यिर्मयाह को, ठीक है। लेकिन वो राजा कितनी बुरी तरीके से हुआ उसके साथ, उसके परिवार के साथ कितना बुरा हुआ। तो यहाँ पर लिखा है परंतु वे दूतों को ठट्ठे में उड़ाते थे, वचनों का मतलब वो कुछ बोलेगा तो हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, नहीं मतलब ठीक है, आप अपना देखो, तुम्हारी परीक्षा है भैया, तुमको पता ही नहीं है। You are being brought into something so that you may sow, so that you may reap. In heaven may be and in earth may be. तो यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने परमेश्वर की दूतों को ठट्टे में उड़ाया। दूसरों को मतलब ठट्टे में उड़ाने का मतलब, और एक मतलब क्या होता है, उनके सामने में, उनकी बातों के सामने में, यिर्मयाह की बातों के सामने में, यिर्मयाह कुछ उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा था, उनकी बातों सामने दूसरों को तवज्जो ज्यादा देना, ठीक है। ये हर घर में होता है, हर जगह में होता है, क्योंकि उनको लगता है दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर थिंग्स कैन बी बेनिफिशियज इनटू बेनिफिशियरी, और थिंग्स वो मैं अपने फेवर में कर लेती हूँ। तो इस जगह में हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये होता क्यों है, विश्राम क्यों आता क्यों है? हर एक की जिंदगी में ऐसा करने वालों की जिंदगी में विश्राम आएगा, वो याद रखिए। जब देश के लिए विश्राम आया तो मनुष्य के लिए भी आएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी में ही हु नहीं करते, अरे तुच्छ नहीं जानते। मैंने बोला ना, डिप्लोमेसी नंबर 1, डिप्लोमेटिक 1 2 3। हमारा ब्रेन बहुत डिप्लोमेटिकली सोचता है, हमको बोले नहीं, तुम ऐसा नहीं सोच के किए, यू विल कम फ्रंट विथ एन एक्सप्लेनेशन फॉर योर सेल्फ टू योर सेल्फ। तो अपने आप को एक्सप्लेन करोगे, नहीं वो ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसा सोच के, मैं तो वैसा सोच के, हर बात हम ऐसा सोचते हैं। ये मैं जो बात कर रहा हूं, ये सारी जितना जहां भी जाएगा सबके ऊपर लागू होगा। तो यहां पर क्या बोलता है, परंतु परमेश्वर के दूतों को झूठ बोलकर, उस समय के लिए, उस समय बचना है ना, तो झूठ बोलकर ठट्टों में उड़ाना। मतलब ये ठट्टों में उड़ाने का और एक मतलब हुआ कि तुमने कुछ ऐसा झूठ बोला उनके सामने में कि तुमको लगा कि हम उस समय, अरे ठीक है, क्या बोल सकते हैं, तुमको लगा कोई अपॉर्चुनिटी सामने खड़ा है। यिर्मयाह इसलिए बोलता है, तुम किसी घर, यीशु ने बोला किसी घर में जा और तुमसे कहा आशीष मिलो, अगर वो आशीष के योग्य नहीं ठहरेगा तो वर्च्यू तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। वहाँ ब्लेसिंग नहीं बोला, वो बाद में बताऊंगा वर्च्यू क्या होता है जो वापस आ जाता है। वर्च्यू वापस आ जाएगा और तुम वहाँ झाड़ देना, चुपचाप से निकल लेना। वहाँ से परमेश्वर का अनुग्रह उठ जाता है। वो परमेश्वर के लोग थे या हैं या रहेंगे, इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने परमेश्वर के संग को कैसा अपना जिंदगी के साथ जोड़ा। इसीलिए बहुत कम है जो सकरे मार्ग पे प्रवेश करेंगे, बहुत ज़्यादा है जो चौड़े मार्ग पे प्रवेश करेंगे। चौड़े मार्ग पे प्रवेश करने वाले लोग अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करके बचा लेते हैं। They have a good explanation which will seem to be a righteous explanation for themselves. Anything that we do without pain is not sacrifice. तो यहां पर हमको पेनलेस जिंदगी, पेनलेस होना एंड हक को बहुत अधिक समझना, समझा? उससे परमेश्वर उससे ज्यादा देने के लिए रेडी है, वो याद रखिए। What you expect God is going to do 10 नहीं, 20 नहीं, 50 times, 100 times better than what you think. He is capable of doing those things. तुम जिसको तुच्छ जान सकते हो, उसी के द्वारा उसी को परमेश्वर इतना ऊंचा उठा देगा कि फिर हमको कहाँ जाके डूब जाओ लगेगा। So we have to be careful in this matter.
इन लोग इजरायली में, इस लोग यहाँ के लोग हो, उनको समझ में नहीं आया। वो यिर्मयाह के कपड़े को देख लिए, उसकी उस समय की स्थिति को देख करके उनको नहीं समझ में आया कि स्वर्ग का राज्य का शब्द उसके मुंह में है। उनको समझ में नहीं आया। दी हेवनली किंगडम की बात उसके मुंह में थी, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु का शब्द उसके मुंह में था। उससे बड़ा क्या हो सकता अगर वो समझ गए होते। सिर्फ 2 या 3 लोग समझे वहां पर और वो बच गए, बाकी सब लेके जाएंगे। तो यहां क्या है, और नबियों की, भविष्यवक्ताओं की, नबियों की ठट्टा उड़ाते थे। अतः यहोवा अपने लोगों पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा। जब हम परमेश्वर के लोगों के सामने में झूठ को एकदम तरीके से बोलते हैं, तो हमने अपने लिए कुआं खोदा है, गड्ढा नहीं, कुआं खोदा है। और हम उसके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेशन रखते हैं। यू मे हैव अ गुड एक्सप्लेनेशन फॉर योरसेल्फ, बट दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन फ्रंट ऑफ गॉड, बिकॉज ही नोज द ट्रूथ। वो छोटा होगा। देखिए, हनीना और सफीरा ने परमेश्वर के राज्य में अपना सारा चीज को बेचा। गॉड नेवर टोल्ड गो एंड सेल, गॉड नेवर इंटेंडेड फॉर देम टू रिसीव दोज थिंग्स। उसने बोला नहीं तो जाके दे करके, बट दे थॉट परमेश्वर के सामने देता हुआ और मनुष्य के सामने सब कुछ देता हुआ सा नजर आऊं, और वो मृत्यु का कारण ठहरा। यहां परमेश्वर को समझना है हमको। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, कि जो मुझे जानता है इस बात का घमंड करे और समझता है इस बात का घमंड करे। उसकी विश्राम की घोषणा आशीष नहीं वरन हमारे लिए श्राप ठहर जाती है। वो श्राप नहीं देता, जो आशीष है वही श्राप में बदल जाता है। क्यों? कि हम उस योग्य, एलिजिबिलिटी, हम उस योग्य ही ठहरे हैं। हमने अपने आप को वही पात्र बनाया। पात्र का मतलब, तो पात्र मतलब एक बर्तन जो रिसीव करना, पात्र मतलब एक चीज जिसके अनुसार से हमको वो उसमें हम एक्ट करना, पात्रता, एलिजिबिलिटी। तो उसमें बोला, उसके बाद कोई उपाय न, तब उसने उन कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई, मतलब परमेश्वर ने। तो क्या करेगा परमेश्वर? तब परमेश्वर आपकी चीजों को अलग अलग तरीके से करना शुरू करेगा। मतलब हमारे नुकसान, चाहे उसमें सबसे पहला उसका मंदिर ही क्यों न फूका जाए, क्योंकि he doesn't live in that place। उसने बोला ही है, ये मनुष्य के पवित्र स्थान ठहराए जाने के लिए उसने उसको ठहराया, बाकी उसने ऐसा किया। तो जवानों को पवित्र भवन में ही तलवार से मार डाला, और जवान, कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या बाल वाले, सबके कोमलता नहीं की किसी पर। मतलब जब कभी भी परमेश्वर कोमलता नहीं करता, यहोवा ने सबों को उसके हाथ कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े। ये सब क्यों हुआ? यिर्मयाह का मुंह से परमेश्वर ने बात को निकाला कि अब मैं इस जमीन में अब इसको नहीं सहूंगा। अब नहीं सहूंगा। परमेश्वर क्या करता? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मौका देता है। उसके बाद एक्शन, जिंदगी चारों तरफ से घिर जाती है। फिर हम अब पछताए क्या किए क्या, जबकि चिड़िया चुग गई, खेत हो जाती है। लेकिन चीज़ें बदलेगी नहीं, ऐसा नहीं है। 70 साल दिया इनको बदलने के लिए। 70 साल का मतलब क्या हुआ मालूम है? जितने उस समय में जो भी लोग थे वो सब मर चुके होंगे। दानियल को छोड़कर सब मर चुके थे। दानियल एक बूढ़ा बचा हुआ था, जब भी मतलब 87-90 साल का दानियल बचा हुआ, तो वो नहीं गया वापस। फिर जो जवान बच्चे थे वो वहां पर गए। हमारी जिंदगी खप जाती है, हम उस परमेश्वर के अधीन है जो अपने नाम को भी नहीं छोड़ता। जब अपने ही लोग जब उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर, उसकी बातों को तुच्छ जानते हैं, उसके भविष्यवक्ताओं को तुच्छ जानते हैं। उसका बात मतलब जो कोई सामने में यिर्मयाह जैसा आदमी आकर बोल रहा है, समझा रहा है, उसको हंसी में उड़ाना, उसको साधारण समझना, उसको तुच्छ जानना, और अरे हाँ यार क्या, बस मेरा जिंदगी है, मैं करूँगा, मुझे करना, हमें करना, तू क्या ये राजा, ये राजा क्या, कोई हम पर चढ़ाई नहीं कर सकता। इन लोग सब नहीं बने क्या? अरे भीख मांगना पड़ जाएगा, जीवन का भीख हो सकता है।
या फिर पैसे की भीख हो सकती है, या कैरियर की भीख हो सकती है, या सुंदरता की भीख हो सकती है। परमेश्वर के सामने में बहुत सावधान होना चाहिए कि हम किसी ऐसी, इसलिए वो क्या बोला, मैं ऐसा पैसा परमेश्वर नहीं हूं, वो वास्तव में परमेश्वर है। तुम ऐसा मत सोचना ऐसी जैसे बाकी में इसको जाके माला पहना दिए, यहाँ फटाका फोड़ दिए, वहां जाके डुमको 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 नाच लिए, ऐसा वाला कोई परमेश्वर ऐसा वाला नहीं है जो पहाड़ों में बैठा हुआ है। इस स्वर्गों के स्वर में बैठा हुआ जिंदा परमेश्वर, जो तुम्हारे अनंत काल तक के जीवन को अपने हाथ में रखने वाला परमेश्वर। क्या तुम पीछे में बात करते हो, वो तुमको और तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे लोगों को समझ में नहीं आती, ऐसा वो पूछेगा। क्या तुमको मेरा डर नहीं है, ऐसा पूछेगा। तो आपस में क्या बात करते हो, मैं उसके सुध ही नहीं लेता, मैं क्या नहीं सुनता, ये पूछेगा। आपस में पति पत्नी कैसे बात करते हैं, ये पूछेगा। तुमको लगेगा अरे हम तो सामने वाले के लिए चालाकी से बचने के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन पति पत्नी आपस में जब बात करेंगे तो उसको जानता है, समझता है, पूछता है और उसके अनुसार से काम भी करता है भी। पति पत्नियों, गुरु शिष्यों, माता बहनों, भाइयों, समाज के लोगों, कलीसिया के लोगों, पादरी और कलीसिया के बीच की वार्तालाप, पादरी और पादरी की पत्नी के बीच की वार्तालाप, कलीसिया और पादरी के बीच की वार्तालाप, एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की वार्तालाप, तुम किसका सामना कर रहे हो? उस परमेश्वर का जो पृथ्वी कंपाना और जो समय आ गया है वो भी होगा, और ये व्यक्तिगत में भी होता है, और पृथ्वी के स्केल जो है वो एक व्यक्ति के जीवन में। कैसे व्यक्ति के जीवन में? ये लोग जो थे फारस के राजा के और उसके बेटे और पोतों के अधीन, 4 वंश के अधीन में थे इन लोग, जो यहां से ठट्टे उड़ा रहे थे। 4 5 6 इतने वंश के बाद 5 तो राजा बदल गया था, राज्य बदलता चला जा रहा था, राजा बदलता चला जा रहा था, इनके अधीन में थे। उस गुलामी में भी दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल उन एस्ट्रोलॉजर्स का हेड ठहरा। वो जो परमेश्वर को खोजता और सच्चा रहता है वो हमेशा हेड बना कर रखता, बाकी सब गुलाम, और गुलाम राजा के बेटे पोते सब गुलाम थे। हम अपनी परिस्थिति के गुलाम हो सकते हैं, हम अपने ही कर्मों के गुलाम हो सकते हैं, हम अपनी चिंताओं के गुलाम होकर चिता के अधीन हो सकते हैं, अपने ही शब्दों के गुलाम हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये राज्य का मतलब किसी आज को दूसरा नहीं पकड़ा तो हम गुलाम नहीं है? फिर हमको समझ में नहीं आया कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तब क्योंकि जब तुमने ओछा, तुच्छ और फालतू की बातें जहां कहीं भी आपने किया हो, जरा संभल कर, क्योंकि ये वास्तव में परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, और पृथ्वी का परमेश्वर, जाति जाति को कपाने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पर बोलता है इसीलिए कि अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ। देखिए अब जल्दी से एक लास्ट में जाकर ख़त्म करूँगा। यहाँ पर ये चीज़ क्यों हुआ? परमेश्वर, अब परमेश्वर ने क्या चीज़ को वहाँ पर हम सोचेंगे ये शैतान का काम है, परमेश्वर का काम थोड़ी ना है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, कसदियों ने परमेश्वर 16-19 में परमेश्वर का भवन फूंक दिया। किसने फूंकवाया? परमेश्वर ने। उनको हाथ में सौंपा, लेकिन फूंकने के लिए नहीं बोला, याद रखिए, वो फूके। यही परमेश्वर, जो परमेश्वर को जानता है और समझता है वो इस बात का घमंड करे, यहां पर है। वो दुश्मन जिसके हाथ में इनको दिया गया, वो बिना परमेश्वर के भवन को फूके भी, बिना शहरपनाह को तोड़े भी, बिना उसके सारे बहुमूल्य वस्त्रों को नष्ट बिना किए भी, और वहां से लूट कर उसको जब लेके गया दारा राजा, जिसको जो कुछ भी किया, ये सब किए बगैर भी वो ये सोच कर आता कि इस संसार का बनाने वाला परमेश्वर मुझे भी राजा बनाया है, मैं इस घर में तो आया हूं, इनको मैंने सुना है ये परमेश्वर के लोग हैं, इनके साथ में अत्याचार नहीं करूंगा। ऐसा राजा को सोचना था, वो राजा नहीं सोचा। वो राजा ने अपने मौके में, जैसे जब हम कभी भी किसी पर, इसलिए परमेश्वर ने क्या बोला, जब तुम करुणा करने की योग्य, धर्म करने की योग्य और न्याय करने की योग्य। न्याय कैसे करते हैं? अरे मेरे को तो मालूम है, आदमी बहुत चालू है, ये औरत बहुत चालू, वो बच्चा बहुत चालू, वो ये चालू, वो कुछ ऐसा कर रहा होगा, फिर ऐसा बोल रहा होगा, ऐसा तुमको लगता होगा। ठीक है, ऐसा करके
हमने गलत न्याय, गलत धर्म और गलत करुणा के को हमने वहाँ पर अंजाम दे देते हैं। ऐसा करके हमको पता ही नहीं रहता है, हम सोचते हैं हम बुद्धिमान हैं, इसीलिए बोलते बुद्धिमान अपनी बुद्धिमानी पर घमंड ना करे। जब कभी भी तुम कुछ जात में जाओ तो यू शुड हैव द इंट्यूशन और एटलीस्ट यू शुड हैव द डिजर्नमेंट टू नो व्हाट इज गॉड, वेयर इज गॉड एंड हाउ आई हैव टू हैंडल दिस। तो यहां पर क्या बोलता है ये लोग, अब मैं इसको आपको वहां ले जाकर बताऊंगा। एक हमने सुन लिया 21 में, जहां ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि यिर्मयाह के मुंह से निकला था देश विश्राम पर। देश को विश्राम देना है कि घर को खाली करना है। हमको विश्राम, हमारे परिस्थिति, आपको क्या बोल, ए प्रभु मैं बहुत परेशानी में हूं प्रभु, कुड़कुड़ा के परमेश्वर की उतनी सारी बातें और महिमा में बातें, उतनी सारी बातों को जो तुम्हारी जिंदगी में हुआ, उन बातों को छोड़ करके तुम अभी भी कुड़कुड़ा के जाओगे तो तुमको विश्राम मिल जाएगा। लेकिन यह विश्राम तुम्हारे फाइनेंसेस का होगा, यह विश्राम तुम्हारे काम का होगा, यह विश्राम तुम्हारी तुच्छ जानने का होगा, यह विश्राम तुम्हारी ढीठता का होगा, यह विश्राम, यह सब हो जाएगा। फिर तुमको कुड़कुड़ाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तुमको रोना धोना होगा, अरे प्रभु मेरी जिंदगी में। इसलिए ये अच्छा मौका है कि हम पलट सकते हैं इस चीज को, यदि हम अब समझ लें, अभी मान लें और अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेशन की मोड पर ना आ जाएं, वरन परमेश्वर सन्मुख में इस बात को ग्रहण कर लें, हाँ प्रभु मुझसे ऐसा हुआ है। जहां कहीं भी छोटी सी बात में हुआ वहां आपका रिपेयर अभी चालू हो जाता है। आपको विश्राम नहीं चाहिए, आपको विश्राम नहीं चाहिए इधर। डोंट आस्क फॉर विश्राम, जबकि जीवित मृतकों को विश्राम चाहिए रहता है, मरे हुओं को विश्राम चाहिए रहता है, जीवितों को नहीं। अरे प्रभु तकलीफ आ रही, अरे तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ खड़ा है ना। तकलीफ, जितनी तकलीफें आती हैं याद रखना उतने अनुभव परमेश्वर आपको अपनी महिमा की दिखाएगा। आप ये मत सोच रहे बहुत हमको तो तकलीफें ही नहीं आती, आप आराम से रहना चाहते हो, एक समय आ जाएगा बहुत आराम मिलेगा। तकलीफों को आने दो। राहों में कांटे अगर हो, क्या बोला, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ। ये हमेशा आत्मिक दशा में ही नहीं होती, संसार में भी यीशु को आत्मिक दशा में होते हुए संसार में की चीजों में से गुजर कर जाना पड़ेगा। वही धीरज तुम कहां दिखाओगे? अपने लोगों के पास ना, तुम्हारे लोग उकसाएंगे ना, तुम्हारे अरे बहुत तो प्रभु प्रभु करने वाला इसकी जिंदगी को देखो, आई प्रे एंड आई रिसीव, सी फ्रॉड का पैसा आएगा तो चलता है, वो परमेश्वर का आशीष मान लेंगे, जबकि नहीं है। मेहनत का पैसा मुश्किल से ही आएगा। ड्रग बेचकर जो पैसा आता है वो ऐसा आता है, स्मगलिंग करके जो पैसा आता है वो ऐसा आता है। तेल का स्मगलिंग करने वाले बहुत बड़े बड़े आजकल दुनिया में पैसे वाले बहुत बड़े बड़े शादी उदी सब करवा के लोगों को दिखाए, तेल को और टैक्स को बेच कर करने वाले लोग, ठीक है, वो पैसे बड़ा पैसा दिखेगा लेकिन वहां डुबा देगा, वहां डूब जाएगा। ये दिखाने के लिए है और कोई भी मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो ये याद रखिए कि ये जो चीजें हैं, जब मेहनत का चीज हमेशा मुश्किल से होता है, इधर से उधर से उड़ाकर किसी का भी कुछ भी उड़ा सकते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में जब मौका आता है तो तुम्हारी सोच क्या है, तुम कैसा सोचते हो, दूसरों का सोचते हो, अपना सोचते हो, परिवार का सोचते हो, समाज का सोचते हो, देश का सोचते हो, क्या सोचते हो? जिस पोजीशन में तुम हो जहां पर जिसको भी तुम अफेक्ट करने के योग्य ठहरे, मीन्स अगर तुम्हारी एक्शन देश को अफेक्ट कर सकता है तो तुम सावधान हो जाओ, समाज को अफेक्ट करता है सावधान हो जाओ। क्या चीज को अफेक्ट कर, तुमको अफेक्ट कर रहा है, तुम्हारे परिवार को कर रहा है, तुम्हारे फाइनेंस को कर रहा है, तुम्हारे कैरियर को, किसको भी अफेक्ट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ करेगा हमारा रोज का डिसीजन, और वो फेवरेबल होना है। तो ये बात को याद रखो, जिंदा परमेश्वर सामने हम देख रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, अब मैं आपको निकाल कर बताता हूं कि वो ये जो चीज जब करवाता है तो असल में होता क्या है। तो पहली बात परमेश्वर ने कहा उनके एक्शन के अनुसार। अब देखिए यहां पर लिखा है यिर्मयाह 25 उसका पहली बार 13 पढ़ेंगे, मैं मतलब 11 पढ़ते, 11 से मैं पढ़ना शुरू कर देता हूं।
यिर्मयाह 25:11। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेंगी। जब 70 वर्ष बीत चुके होंगे तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा। जब तुम्हारे पास में कुछ करने की क्षमता आती है तब तुम्हारा एक्शन किस दिशा में है उसके अनुसार परमेश्वर ने तुम्हारे सामने हाथ फैलाने वाले कुछ लोगों को रखा। अर्थात यही इजरायली जो वहां पर घमंड से घुमा करते थे और परमेश्वर के नबियों को तुच्छ जाना करते थे और ठट्टों में उड़ाया करते थे, उन सारी जाति के मरने के बाद उनके बच्चे जो गुलाम थे, जो हाथ फैलाकर यही कसदियों के राजा और यही नबूकदनेस्सर और यही लोग बेबीलोन के राजा इनके सामने में उनके अनुग्रह के अधीन में थे, चुपचाप खड़े हुए, झाड़ू लगा दो जी, वो कर दो, एक खींच के लगा, एक लगाने के बजाय एक लोहे का रॉड को गर्म करके उसके हाथ में घुसा दिए। तो ऐसा करेगा, हमारा गुलाम है। 70 साल ये चला। अब यहां परमेश्वर क्या कर रहा है? उनका न्याय करेगा। ये यहां पर इनका न्याय हुआ। परमेश्वर काम करने का तरीका देखिए क्या बोलता है। तब 70 वर्ष बीत चुके होंगे उस देश को सदा के लिए। उसके बाद देखिए क्या होता है जो आज हो चुका है। क्या हो गया है? कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा, यहोवा की यही वाणी है। और उस देश को सदा, वो जो देश आकर कब्जा करके 70 साल उनके ऊपर गुलामी तो किया, सबसे पहली गलती उसने परमेश्वर के भवन को फूका। अर्थात जो अन्य जाति या जो भी लोग परमेश्वर को तुच्छ जानने के लिए चर्च को तोड़ रहे, इसको कर रहे, उसको कर रहे, सब परमेश्वर करवा। मैं इसलिए बोलता हूं ये शैतान नहीं करवाता, ये तुम्हारे घमंड के कारण, तुम लोगों की बाइबल के अति ज्ञान के उसको अपने दिमाग में इतना ज्यादा घुसाकर इन ज्ञान की बातों को अपने आप को बहुत घमंड से दिखाने के कारण परमेश्वर ये लेके आता है। तुमको परमेश्वर की सच्चे ज्ञान और सच्ची वाणी और सच्ची बातों का ज्ञान का ना होकर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूं और करता हूं तो दुष्टात्मा भय जाती है और ये हो जाता, भविष्यवाणी पूरी हो जाती है का घमंड करके तुम अगर रहोगे तो ये परमेश्वर करवाएगा और वहां विश्राम आ जाएगा। एक चर्च सब खाली और विश्राम में पड़े रहेंगे। लेकिन इसका मतलब उनको छोड़ेगा नहीं। जिन्होंने किया वो सदा अनंत काल और सदा काल के लिए बर्बाद हो जाएंगे। जिन्होंने किया, तुम तो पश्चाताप करके वापस आ सकते हो, लेकिन वो नहीं कर पाएंगे। उनकी पीढ़ियां गुजर जाएगी। उस समय से लेकर आज तक, अभी तक बेबीलोन अर्थात इराक की हाल देखिए, भूखे, परेशान, बर्बाद। जब इसी प्रकार से हमारी जिंदगी में भी होता है, उस समय से लेकर आज तक हुआ। आगे क्या लिखता है? मैं उस देश में अपने वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उसके विषय में कहे थे। ये बच सकते थे इस बातों से जब परमेश्वर को आदर देते, परमेश्वर के भवन से निकली सामग्री को जलाकर खत्म करना या तुच्छ जानना या वेश्याओं के सामने में उसको दारू पीना, उसके सामने में परमेश्वर को पवित्र, जिनको लोग यहूदियों ने पवित्र ठहराया, उस पर करना, ये उनको जिंदगी में श्राप लेकर आके उनकी संतति से संतति अंत तक ये बर्बाद ही रहेंगे, ये कभी आबाद नहीं होंगे। क्योंकि परमेश्वर के ये वचन है, मैं उस देश में के वे सब वचन पूरे करूंगा जो मैंने उनके विषय में कहे। और जितने वचन एक आदमी यिर्मयाह ने सारी जातियों का मतलब पूरे यहां दिखता है ये परमेश्वर जब न्याय करता है, जिस परमेश्वर को हम जानते हैं वो कोई मूर्ति का और बप्पा नहीं है, डुप्पा नहीं है, मुंबई चा राजा नहीं है या मुंबई चा बप्पा नहीं है। ये कौन सा बप्पा है? सारी जातियों का बप्पा है ना। और विरुद्ध में भविष्यवाणी करके पुस्तक में लिखे हैं, ये मिटा नहीं सकते। जाग कर देख लो, बोलेगा उसको पढ़ लो और ये तुम्हारी किस्मत है। भविष्यवाणी परमेश्वर जब लिखता है तो ऐसा लिखता है। एस्ट्रोलॉजर नहीं बता सकता
कि उसका ज्ञान की सीमा रिसर्च में खत्म हो गया। ये ऊपर से आई हुई वाणी है। तो क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे। अब क्या हुआ, बड़े बड़े राजा से सेवा करवाएंगे, क्या हुआ, अमेरिका गया, अब उन लोग उसकी सेवा करके बैठे। ठीक है, जो तुमको मौका मिलते पर तुमने जैसा व्यवहार किया, मैं इसलिए कुछ लोगों को बोलता हूं कुछ समय रुको फिर बात करूंगा, क्योंकि तुमको जब मौका मिलता है तो तुम्हारा इंटेंशन परमेश्वर दिखाता है। तुमको जब मौका मिलता है तो तुम्हारी अंदर की मनसा प्रकट हो जाती है भविष्यवक्ताओं के सामने, और सचमुच के जो परमेश्वर के लोग होते हैं उनके सामने कुछ छिपती नहीं है। तब क्या होता है वहां पर, सारी जातियों के विरोध, क्योंकि बहुत सी जातियों के लोग और बड़े बड़े राजा भी उनसे अपनी सेवा कराएंगे, और मैं उनको उनकी करनी का फल दूंगा, नहीं लिखा है भुगताऊंगा। भुगतना पड़ेगा, जो किए उसको भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर को समझने का मतलब हुआ इस जगह में कि तुम इस बात का घमंड करो कि तुम मुझे जानते और समझते हो। यू नो मी, तुम जानते और समझते हो। परमेश्वर एक तरफा काम तो करता नहीं है, लेकिन हम अपनी जिंदगी में झांक कर देखें, ऐसा कोई चीज जो जब किसी देश को परमेश्वर नहीं छोड़ा, हमको और आपको क्या छोड़ेगा? क्या वो हमारे अंदर के हनी ना सफेरा व्यक्ति थे, पति पत्नी थे। हम हो सकता पति पत्नी ना हो, हम व्यक्ति हों, हम एक इंसान हो, दो इंसान, पूरा परिवार हो, पूरा कुंबा हो, हमको नहीं मालूम। लेकिन घमंड ना करें। और घमंड हम सोच, मैंने बोला डिप्लोमेसी में घमंड करने को पता ही नहीं रहता। वी स्टार्ट गिव आवरसेल्व्स एक्सप्लेनेशन। मैं ऐसा नहीं सोचा, मैं ऐसा नहीं सोची, मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा सोचना ऐसा नहीं था। डोंट कम with for yourself with your explanation. Rather, understand things and submit yourself to the Lord. Once you do that, once you accept that, once for the Holy Spirit makes those things to understand in your heart, then you will come to know that your situation will change because of the grace of God and the love of God and the judgment of God and the righteousness of God. You have to make yourself to see in this all mirrors. You have to see yourself. अपने आप को इन आयनों में देखो, तब तुमको समझ में आएगा। दूसरों की गलती पर इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन खुद करते हुए हमको पहचान में न आना, ये बहुत होता है। इसलिए समझें, तुच्छ जानने का मतलब हमेशा सीधा मुंह पर बोलना नहीं होता। तुच्छ जानने का मतलब यहाँ तक कि हम अपने मन में भी हमने ऐसा सोचा करके हमको ही पता ना हो, नहीं होगा वैसा सोचना होता है, हमको ही पता नहीं होगा, और उसमें भी बचने की कोशिश नहीं करना। लेट ऑल अस बी इन द लाइट ऑफ गॉड। अपने आप को अंधकार में रखकर, नहीं मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं समझ में आया, मुझे नहीं पता। पवित्र आत्मा जिसको समझाए, उसका ना समझ में आए, वो शैतान है। और पवित्र आत्मा जिसको समझाए, उसको समझ में आए, फिर भी वो न समझे कि एक्टिंग करे, वो शैतान की चेला या फिर उसके बच्चे हैं। पवित्र आत्मा समझाए, उसको समझ में आए और वो मान ले, ये परमेश्वर के लोग हैं। आप परमेश्वर लोग हैं, और जो भी इसको यहाँ से लेकर आगे कोई भी कहीं भी सुनेगा, परमेश्वर को इस तरीके से जाने। करुणा करने का मतलब हम नहीं कर रहे हैं, दया करने का मतलब हम नहीं कर रहे हैं, नहीं हमें उसने अपना उसका पात्र बनाया, ऐसा समझने के लिए भी नहीं है। ये वर्ण वही है जो हमें इस्तेमाल करता और वो करुणा करता है, और जब हमारे द्वार से वो करुणा पहुंचती है, हम बड़े डरे और सहमे से इसका 1 पैसा भी, 1% भी अपने फायदे के लिए, नाम के लिए और अपने आप को बचाने और अपनी चीज़ों को करने के लिए नहीं रखना है। इसका ज्ञान हमें हो। परमेश्वर इस वचन पर आशीर्वाद।